किताब 14 दानव अध्याय 25 कहीं ना दौड़ जा सकेला। मून लेक कैसल के करिया कपड़ा पहिनले गार्ड सब कुलीन हाई गॉड रहले जेकरा के बहुत सावधानी से चुनल गईल रहे। क्रॉम्पटन के 3 गो फियंस के टीम जवना के सामना ओह एकल करिया कपड़ा पहिनले गार्ड के रहे। खाली एगो संकीर्ण जीत हासिल कैले रहे। बाकिर बेशक एकर मुख्य कारण ई रहे कि क्रॉम्पटन खुद बहुते कमजोर रहले जबकि बाकी 2 गो फाइंड हाई गॉड्स खातिर खाली औसत दर्जा के रहले। हम त अभी एक के मार देले बानी अब 2 गो अवरी लुकेले। अगर ऊ लोग हमरा के पकड़ लेव त हम जरूर मरब। क्रॉम्पटन डेरा के बेहोश हो गईलन ऊ बेतहाशा गलियारा से बाहर भाग गईलन। का हो रहल बा? क्रॉम्पटन के चेहरा बदल गईल। आगे के सुरंग के सील कर दिहल गईल रहे। ई कैसे संभव बा? ई सुरंग कैसे सील हो सकत रहे? एकरा से बाहर निकले के रास्ता होखे के चाही। क्रॉम्पटन कैसे कल्पना कैले रहले कि जब लिनले के 4 लोग के समूह भाग गए ओकरा के पीछा करे हमला करे से रोके खातिर ऊ लोग देवाल के पलट के बंद कर देहले रहे। क्रॉम्पटन फिलहाल तेज गति से भागत रहले। उनका लगे कवनो समय कैसे होई कि ऊ जांच करस कि ए देवाल में कवनो गुप्त तंत्र बाकी ना। ओकरा लगे कवनो समय ना रहे। ओकरा पीछे करिया कपड़ा पहिनले 2 गो गार्ड गरमा पीछा करत रहले। अगर ऊ सकुचात रहले त उनका काम खत्म हो जाता। ओकरा लगे बस एक गो विकल्प रहे, देवाल के तोड़ के। उन्मादी क्रॉम्पटन बाकी सब बात के अनदेखी करके सुरंग के अंत में देवाल से आपन मुट्ठी शातिर तरीका से टक्कर मार देहलस। एगो मुक्का जवन कुछ भी ना रोकलस। बूम! देवाल तुरते फौट गईल क्रॉम्पटन चकनाचूर देवाल से बाहर निकल गईलन कमरा में भाग गईलन। हालांकि क्रॉम्पटन के गति अबहियों तनिका धीमा हो गईल जबकि पीछे से ऊ दुनू करिया कपड़ा पहिनले गार्ड जे शुरुआत में उनका से अधिका ताकतवर रहले ओह पल में उनका के पकड़ लेहले। तू भागे के चाहत बाड़ू? एगो उग्र हुंकार के आवाज। चकनाचूर देवाल से एगो करिया परछाई दौड़ निकल फिर हवा के बीच से एगो शातिर कृपाण के झटका निकालस जवना में लागल की आसमान के फाड़ के धरती के फाड़ देवे के ताकत बा। ए जंगली झटका से अंतरिक्ष खुदे विकृत हो गईल हिल शुरू हो गईल काहे की अंतरिक्ष में लहर पानी में लहर निया हर तरफ पसरल रहे। क्रॉम्पटन के चेहरा में बहुत बदलाव आ गईल। नाऊ क्रॉम्पटन के चेहरा जंगली रहे मौत के सामना करत संघर्ष करत ऊ चिल्ला उठल। क्लैंग! क्रॉम्पटन अपना माथा के ऊपर के ओर ब्लॉक करे खातिर अपना वारब्लेड के इस्तेमाल कैले। प्रतिद्वंद्वी के ओह जंगली काट कृपाण के रोक के ओकरा के औरी नीचे के ओर दबावे से रोकत रहे। हालांकि ओह करिया कपड़ा पहिनले गार्ड के कृपाण में एगो अजीब कंपन शक्ति रहे जवन सीधे वारब्लेड से होके क्रॉम्पटन के माथा तक पहुंच रहे। एगो रंबल के साथ क्रॉम्पटन के माथा पाउडर में बदलत तुरंत अनगिनत बेर कंपन करे लागल। नाऊ क्रॉम्पटन के ऊ भयंकर पुकार अबहियों कमरा में गूंजता रहे। माथा से कमर तक उनकर पूरा देह हिल के चकनाचूर हो गई रहे। करिया परछाई ठोस हो गयल। ई एगो बेरहम छोट चांदी के बाल वाला आदमी रहे जवन वारब्लेड चलावत रहे। ओकरा पीछे एगो अवरी करिया कपड़ा पहिनले गार्ड धीरे से कहलस, बड़का भाई अभी हमनी के खाली फिफत ब्रो के एगो दिव्य क्लोन देखनी जा। लेकिन ऊ गंजा आदमी अभी जिंदा रहे। फिफत ब्रो के मरल होखे के चाही। करिया वस्त्र पहिनले दुनू पहरेदारन के मन में बड़ा दर्द होत रहे। बेरहम आदमी गुर्रात कहलस, सबसे ज्यादा संभावना बा कि हमनी के 10 भाई में से विशाल बहुमत के नाश हो गईल बा। 1 से 1 जरूरी नइखे कि ऊ फिएंड हमनी के मैच होखे, लेकिन ऊ लोग हमनी से ज्यादा बाड़े। सच्चो 20 से अधिका फिएंड आ गईल रहले जबकि करिया कपड़ा पहिनले 10 गो गार्ड रहले। कमजोर फिएंड में से 2-3 गो एक ही करिया कपड़ा पहिनले गार्ड पर काबू पावे में सफल रहले जबकि ताकतवर फिएंड लोग भी मौजूद रहे। ओह तीनों 5 स्टार फाइंड के छोड़ देहल जाव तभी काफी कुछ 4 स्टार फाइंड भी रहले जेकर सत्ता करिया कपड़ा पहिनले गार्डन से तुलनीय रहे। अचानक चौथा मंजिल से हिंसक लड़ाई के आवाज निकल। चल मुड़ी ओहिजा से चलल जाव। करिया कपड़ा पहिनले दुनू गार्ड बिल्कुल भी संकोच न कैले तुरंत ओह इलाका के ओर दौड़। मून लेक कैसल के चौथा मंजिल पर एगो मुख्य हॉल के भीतर जवन 100 मीटर बड़ रहे जवना के भीतर कई गो लंबा टेबल रहे। ई टेबल सैकड़न लोग के बैठे में सक्षम रहे। सबसे ज्यादा संभावना बा कि ऊ जगह रहे जवना के मतलब सोना के कपड़ा पहिनले गार्ड के एक संगे जुट के जश्न मनावे अवरी खाए के रहे। मुख्य हॉल के बगल में एगो साइड रूम के भीतर लिनले डेलिया बेबे रेजिना सब एहजा रहले। ऊ भयंकर रोवाई सुन के बेबे भौं उठवले। उत्साहित होके ऊ कहले, बॉस ऊ आवाज बदबूदार गंजा के लागत बा। लिनली के भी यह विचार रहे चेहरा पर मुस्कान के संकेत घुस गए। ठीक बा जवना दिशा से आवाज आयल रहे ऊ गुप्त सुरंग से होके के चाही। क्रॉम्पटन शायद देखले रहले कि लाश गायब हो गई अवरी हमनी के पीछा करे के चाहत रहे। लेकिन ओकरा बाद सुरंग में दूसरा लोग के सामना भइल। लिनले जानत रहले कि अगर क्रॉम्पटन के मौत ना भइल तब भविष्य में ऊ लिनले के टीम खातिर परेशानी जरूर पैदा करी है। लिनली क्रॉम्पटन से बढ़न लड़ाई करे के तैयारी करत रहले। बाकिर अब लागत रहे कि केहू उनका के एह मामला से निपटे में मदद कैले बा। रेजिना के ओर देखत डेलिया हंसली पूछली, रेजिना तोहरा लगे अभी तक कवनो चांद के अंगूठी बा? अभी तक ना। अगर हम छोड़ले रहती तब बहुत पहले से ई महल छोड़ देती। हम यहाँ अपना के जोखिम में काहे रहित, लेकिन लागता कि सोना के कपड़ा पहिनले सब गार्ड के हत्या हो गई बा। हमनी के अंत में कवनो ना मिल पावल। रेजिना बोलत बोलत बेबस होके आपन माथा हिला देहली। लिनले भी ई बात समझ गईले। हालांकि पहले त ऊ लोग फाइन ट्रायल में भाग लेवे वाला कुछ लोग के हत्या कर देले, लेकिन अंत में हमनी के संख्या अभी भी सोना के कपड़ा पहिनले गार्ड के संख्या से ज्यादा रहे।
रेजिना आह भरली। ए से भी बड़ बात ई बा की सबसे ज्यादा संभावना बा की काफी कुछ फियंस कुछ सोना के कपड़ा पहनले गार्ड के भी मार देहले हुई। लिनले ए बात से सहमत रहले। हालांकि फियंस करिया कपड़ा पहनले गार्डन के पीछा करत रहले, बाकिर जब सोना के कपड़ा पहनले गार्डन से सामना होखत रहे त स्वाभाविक बाकी ऊ लोग भी खाली जाए ना देत रहे। बूम, एगो भारी भूकंप फैल गईल, जवना के चलते लिनले के कमरा तक हिल गईल, अबूरी कंपन हो गईल। ठीक ओहिजा लिनले के तनी चौंक गईले। मून लेक कैसल में हर जगह लड़ाई चलत रहे, ऐसे लिनले दूर के लड़ाई पर कवनो ध्यान ना देत रहले। हालांकि ई लड़ाई बगल के मेन हॉल में होखत रहे। लिनले के टीम के से ना रहल गईल कि बस कमरा में एगो दरार तनी खोल देहलस, हॉल में झांक के देखलस। 3 गो करिया कपड़ा पहनले गार्ड आ 11 गो फियन लिनले के समूह जवन देखले रहे ओकरा से चौंक गईल। करिया कपड़ा पहनले तीनों गार्ड एक जगह पर भाग गईल रहले, जबकि फियंस ओ लोग के पीछा कईले रहले। काला कपड़ा पहनले गार्डन के संख्या खराब बा, ऊ लोग के हार जरूर होई, बेबे जज कैलन। हालांकि लिनले के ग्रुप आपस में गपशप करत रहे, काहे कि ऊ लोग अपना गोडरियल के उपयोग कईले रहे, लेकिन ऊ लोग अपना इलाका से बाहर निकल के मुख्य हॉल में आवाज के रोक देले रहे। लिनली कुछ अचरज से आह भरली। काला कपड़ा पहनले गार्ड, खासतौर पर ऊ छोट चांदी के बाल वाला, इतना ताकतवर बा। छोटा ऊ पवन के तत्व नियम में प्रशिक्षण लेला। लिनले के तुरंत ध्यान ओह करिया कपड़ा पहनले गार्ड पर हो गयल। अभी जब करिया कपड़ा पहनले दोनों गार्ड क्रॉम्पटन के मार देले रहले त लड़ाई के आवाज सुनाई देले रहले। अबूरी तुरंत जल्दी ओहिजा चल गई रहले। ओह लोग के एगो करिया कपड़ा पहनले गार्ड मिलल, जवना के 3 गो फियन घेराबंदी कैले रहले। करिया कपड़ा पहनले दोनों गार्ड स्वाभाविक रूप से मदद कैले, लेकिन जैसे ही मदद कैले दूसरों फियंस भी जल्दी से ओहिजा आ गईले। बस बहुते फियंस रहले। अंत में 3 के खिलाफ 11 हो गई। चौड़ा मुख्य हॉल में 11 गो फियंस करिया कपड़ा पहनले तीनों गार्डन से लड़त रहले। रोम्बल, एगो निम्न अप्रिय आवाज अचानक बाज गयल, जैसे कि हाथौड़ा मौजूद सबका आत्मा पर मारत होखे। करिया कपड़ा पहनले पहरेदारन के सरगना रहे, चांदी के छोट बाल वाला आदमी। वारब्लेड चलावत ऊ हवा के तत्व नियम के गहीरा सच्चाई के जारी कैलन। करिया कपड़ा पहनले 10 गो गार्डन के ताकत के क्रम में रैंकिंग कईल गईल रहे। 10 गो करिया कपड़ा पहनले पहरेदारन के बड़ भाई होखला के नाते उनकर शक्ति भंडारी के शक्ति से तुलना करे लायक रहे। उनकर वारब्लेड नाचत रहे, काहे कि ऊ गूंजतर आवाज बनल रहे। ऊ अजीबोगरीब आवाज का जब फियंस लोग सुनल त ओह लोग के चिड़ा विचलित होखे के बिना रहल ना गयल। ऊ लोग एकरा के ना सुने के चाहत रहे, आ ऐसे सगरी विदेशी आवाजन के ब्लॉक कर दिहल। आ तबहियो अजीबोगरीब आवाज अबहियो ओह लोग के दिमाग में घुस रहे, जवना चलते ऊ लोग बेर चिड़त आ विचलित होखत रहे। मरल, एगो करिया वारब्लेड नाच के बाहर निकल गयल। चांदी के बाल वाला आदमी ठंडा से टकटकी लगा के देखत रहे, जब ऊ अपना करिया वारब्लेड से एगो फियन के खिलाफ काटता रहे। चौप के अवरुद्ध हो गई रहे। रंबल, ऊ कंपन सीधे फियंट के माथा में घुस गयल, जवन तुरते महीन पाउडर में बदल गयल। जब एगो दिव्य चिंगारी निकल, सब लोग सावधान रहीं। ऊ पहले ही से संगीत के गहीरा रहस्य आ ध्वनि तरंग के गहीरा रहस्य के पूरा तरह से मिला चुकल बाड़न। फियंस में कुछ लोग ऐसनो रहे जेकरा लगे बहुते अनुभव रहे, आजे तुरतेई फैसला कर पवले। जब संगीत के गहीरा रहस्य आ ध्वनि तरंग के गहीरा रहस्य पूरा तरह से ध्वनि के गहीरा सच्चाई में मिल जाए, तबे अपना भयावह हमला होखी। एक गो हमला से ना खाली ऊ अपना प्रतिद्वंदी के आत्मा पर असर डाल देहले रहले, बलूक ऊ आत्मा भौतिक के संयुक्त हमला करे में सक्षम रहले। हवा के तत्व नियम में 9 तरह के गहीरा रहस्य रहे। कवनो 2 गो गहीरा रहस्य के मिला के देखला पर खास ताकत होखी। खाली संगीत के गहीरा रहस्य आ ध्वनि तरंग के गहीरा रहस्य के फ्यूजन सबसे मशहूर रहे। एकर ताकत बेहद भयावह रहे। का बड़ा ऊ संगीत के गहीरा रहस्य आ ध्वनि तरंग के गहीरा रहस्य के भी विश्लेषण करत लिनले के लागत रहे कि करिया कपड़ा पहनले गार्ड के नेता के हमला से कुछ एहसास हो गईल बा। शुद्ध ध्वनि तरंग इतना स्तर तक पहुंच सकता? लिनले बहुते अचरज में पड़ गईलन। ऊ आवाज काहे बा कि ओह आवाज के आत्मा के हिला देवे के उहे असर पड़ जवन ओह इंफ्रासाउंड तरगन के रहे। लिनले के अचरज होखे लागल रहे। ऊ एकदम से ना समझ पवले। वर्तमान में लिनले के संगीत के गहीरा रहस्य आ ध्वनि तरंग के गहीरा रहस्य के संबंध में खाली एगो बुनियादी स्तर के समझ मिलल रहे। दोनों में ऊ महारत हासिल ना कईले रहले। पूरा तरीका से फ्यूज कईल त बहुत कम लागता कि करिया कपड़ा पहनले गार्डन के ई नेता ध्वनि के गहीरा सच्चाई में महारत हासिल कर चुकल बा। लिनले परिकल्पना कईले बाड़न, एक हाईगोड तक के टुकड़ा हो गईल। ध्वनि तरंग इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता? लिनले के दिल उलझन से भरल रहे। संगीत आ ध्वनि तरंग के गहीरा रहस्यन के लेके तरह तरह के परिकल्पना उनका दिमाग में आवे लागल। फिर ओह करिया कपड़ा पहनले गार्ड के हमला पर लागू होके लागल। लिनली के लागल जैसे ऊ कुछ समझे में आवत बाड़े। रुक, ई गलत बा। साउंड वेव के प्रोफाउंड मिस्ट्री जैसन काम ना करेला त ई ना सिर्फ आंतरिक कंपन में सक्षम बा, बल्कि ई भौतिक हमला में भी सक्षम बा। एक करिया कपड़ा पहनले गार्ड के हमला से लिनली के तुरंत कुछ समझ में आ गई रहे। बस ई कुछ संगीत के गहीरा रहस्य आ ध्वनि तरंग के गहीरा रहस्य के मिलावे के सफर के पहला कदम रहे। डलिया, बेबे और रेजिना सभे चकित हो गयल। लिनले असल में ध्यान के स्थिति में बैठ गयलन। छोटा ऊ का कर रहल बा? रेजिना कुछ हद तक चौंक गईली। बेबे के भाव अजीब रहे। ऊ मध्यम आवाज में कहले, बॉस,
बॉस के शायद एगो अउरी अंतर्दृष्टि रहे। अचानक के एगो अंतर्दृष्टि डेलिया भी कुछ चौंक गई। हालांकि करिया कपड़ा पहिनले गार्ड बहुत ताकतवर रहे, लेकिन 11 गो फियंस के रैंक में भी विशेषज्ञ रहले। ओह जंगली लड़ाई के दौरान 3 गो करिया कपड़ा पहिनले गार्ड में से 2 गो के मौत हो गई। खाली करिया कपड़ा पहिनले गार्ड लीडर आ 7 गो फियन रह गए। 7 गो फियंस ओकरा के घेर लेहले। सब मर गयल बा, दूसरा भाई, तीसरा भाई, सब मर गयल बा, सब मर गयल बा। करिया वस्त्र पहिनले गार्ड लीडर पागल होखत रहे। करिया कपड़ा पहिनले गार्ड लीडर असल में आपन माथा ऊपर उठवले आ बेतहाशा गुर्राए लगले। करिया कपड़ा पहिनले गार्ड लीडर के देह से एगो स्थानिक लहर जवन नंगी आंख से देखल जा सकत रहे अचानक बाहर निकल गई, जवन की तुरंत 7 गो फाइंड के घेर ले रहे। करिया कपड़ा पहिनले गार्ड लीडर के अंतिम हताशा हमला के रूप में एक गर्जन में ध्वनि के गहिरा सच्चाई के सबसे शक्तिशाली हमला भी रहे। एक गर्जन से 7 गो फियंस में से 2 गो असल में पूरा तरह से स्तब्ध हो गए आ माथा घूम गए। एक पल खातिर उ लोग के बेहोश हालत में रहे। स्वीश कर वही घड़ी ओह करिया कपड़ा पहिनले गार्ड लीडर के हाथ से 3 गो तीर निकल जवन बेहोश हो चुकल एगो फियंड के ओर बेधत रहे। स्लैश कर दी। दानव के कवनो प्रतिक्रिया ना भइल आ तीनों तीर सीधे ओकरा देह में छेद गयल। धमाका, एगो अउरी फियंड गिर गयल। का अफसोस, हमरा लगे खाली 3 गो तीर रहे, ना त हम एगो अउरी फाइंड के मार सकत रहनी। करिया वस्त्रधारी गार्ड लीडर मन में चुपचाप कहले। जब कवनो हाई गॉड बेहोश हालत में रहे तब भी एगो गॉडस्लेयर एरो के आत्मा के जहर ओह में से एगो के मारे खातिर पर्याप्त ना रहे। एह तरह से ऊ अपना तीनों तीर के इस्तेमाल एक के आदमी पर कैलन। एह तरह से दोसर का बेहोश फाइंड एगो आपदा से बचे में कामयाब हो गयल। हत्या, 5 गो अउरी ताकतवर फाइंस जे ओह दहाड़ से बहुते गहिरा असर ना पवले रहले। एके साथे ओह करिया कपड़ा पहिनले गार्ड लीडर पर हमला कर देहले। बूम, करिया वस्त्र पहिनले गार्ड लीडर के लाश में धमाका हो गई। मुख्य हॉल लाश से ढकल रहे। अब ही बाकी 6 गो फियंस के सांस निकल। ऊ हवा के तत्व नियम के प्रशिक्षण ले रहले। ऊ बेहद तेज रहले, अप्रत्याशित रूप से उतार चढ़ाव करत रहले अवुरी जवन दुगो गहिरा रहस्य ऊ मिला देले रहले। ऊ रहे ध्वनि तरंग अवुरी संगीत के। एगो फियन आपन माथा हिला के आह भरलस। हमनी के सचमुच विनाशकारी रूप से बदकिस्मत बानी जा कि हमनी के साथी से सामना भइल बा। पता ना हमनी में से 10 गो फाइंड भी एह मिशन से बच गईल बानी जा कि ना। लिनली जे अभी भी ध्यान आ अंतर्दृष्टि के हालत में रहे। ओकरा ना मालूम रहे कि करिया कपड़ा पहिनले गार्ड लीडर के मौत हो चुकल बा। कानून के असंख्य अजूबा के बीच बहत लिनले के दिल प्रकृति आ दुनिया से पूरा तरह से एक रहे। खाली, बॉस जाग जा, जल्दी। बेबे एगो आध्यात्मिक संदेश भेजले, लिनली के जागरण की ओर बोलले। बेबे काबा, लिनले बेबे की ओर अचरज से देख ले। सबसे रोमांचक लड़ाई आ सबसे खतरनाक लड़ाई। हमनी के कबो भी कोलेट्रल शॉकवेव से टकरा सकेनी जा। बेबे धीरे से कहली। खाली बेबे के ना, पास के डेलिया और रेजिना सब अचरज से बाहर की ओर टकटकी लगा के देखत रहले। लिनले दरवाजा के दरार से भी झांक ले त देख ले कि बाहर मुख्य हॉल में एगो लम्हर करिया अजगर जवन करिया स्पाइक से ढकल रहे कुंडलित बा। लोसियस आ एगो अउरी 5 स्टार फाइंड हवा के बीच में खड़ा रहले। उनकर नजर करिया अजगर के नजर पर बंद रहे। बाकी 6 गो फियंट कमरा के कोना में खड़ा रहले। तू ना दौड़ पेब, लोसियस गुर्रात कहले। बोल, एह मिशन खातिर राउर इनाम केतना बा? हम तोहरा के 10 गुना रकम दे देब, जबले की दुनू जाना तुरते जाए के तैयार होखब। करिया अजगर एगो निम्न गुर्राहट छोड़ देहलस। हमरा उम्मीद ना रहे कि एह महल के मालिक कवनो दिव्य जानवर हमें। लोसियस ठंडा से हंसल। हालांकि तू हमनी के 10 गुना इनाम दे द। हमफ जब हमनी के तोहरा के मार्ग जाता तोहार इंटरस्पेशियल रिंग के सब धन हमनी के हो जाए। आ एकरा से बढ़ के का? लोसियस के चेहरा पर अचानक बर्फ के परत लागल बुझाइल। तू हमार दूसर की बहन के मार देले बाड़ू। किताब 14 दानव अध्याय 26। तू हमरा के ना मार सकेनी। मून लेक कैसल में लड़ाई आखिरी दौर में पहुंच चुकल रहे। महल के मालिक अपना मूल रूप में बदल चुकल रहले। एगो विशाल करिया अजगर जवन सैकड़न मीटर लंबा रहे आ पीछे से उग्र तेज स्पाइक उगत रहे। वापस अपना मूल रूप में बदलला के बावजूद महल के मालिक के एह फियंस से लड़े में भरोसा ना रहे। चौड़ा मुख्य हॉल के साइड में गुप्त कमरा के भीतर लिनले के 4 लोग के समूह दरवाजा के दरार से चुपके से देखत रहे। असल में ऐसन ना रहे कि फियंस के एहसास ना रहे कि लिनले वहाँ बाड़े। खाली ओह लोग के एहसास हो सकत रहे कि लिनले आ सह के आभा सब भगवान स्तर के बा। आ ऐसे फियंस लोग के कवनो ध्यान देबे के परेशानी ना हो सके कि लोसियस कहत बा कि करिया अजगर महल के मालिक ह। लिनली काफी अचरज में पड़ लुका। पास के डेलिया बतवली। लिनले ठीक वही घड़ी जब तू अचानक ध्यान करे लगनी आ अंतर्दृष्टि हासिल करे लगनी त हमनी के तोहरा के परेशान करे के हिम्मत ना भयल। ओह घड़ी महल के मालिक के पीछा कईल गयल आ यहाँ मुख्य हॉल में हमला कईल गयल। ई देख के कि यहाँ 6 गो अउरी फाइंड बाड़े महल के मालिक के भी भरोसा खत्म हो गयल। लिनली तनी मुड़ी हिला के कहले। हो लिनले के अचानक एगो विचार आ गईल। मून लेक कैसल पहली से अतना भयावह स्थिति में बा। भले ही ऊ सोना के कपड़ा पहिनले गार्ड अभी जिंदा बाड़े, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना बा कि ऊ सब महल से भाग गई हुई है। लिनली समझता रहले कि चाहे सोना के कपड़ा पहिनले गार्ड में से कवनो गार्ड बाच गई होके भाना, सबसे ज्यादा संभावना बा कि उनका सोना के कपड़ा पहिनले गार्ड के सामना ना हुई। आखिर ऊ सैकड़न सोना के कपड़ा पहिनले गार्ड भी बेवकूफ ना रहले। महल के मालिक तक इतना भयावह संकट में पड़ गई रहले। अगर ऊ लोग जिंदा रहित तबो काहे ना भागित। बेबे एक बार देख। लिनले बेबे के एगो इंटरस्पेशियल रिंग टॉस कईले। देखी भीतर कवनो चांदनी के छल्ला बा कि ना। ठीक
बेबे हड़बड़ा के ओकरा के खून से बांध देहलस। यही बीच लिनले दूसरा इंटरस्पेशियल रिंग के भीतर एक नजर डाले। पहले त जब लिनले के समूह पर ऊ बाकी 4 गो फाइन ट्रायल में भाग लेवे वाला घात लगा के हमला कैले रहले त ऊ 4 लोग घात लगा के मारे में असफल हो गई रहले। अवरी एकरा बदला में 2 लोग के लिनले के समूह मार देले रहले। स्वाभाविक बाकी ऊ लोग ओह दुनू से दुनू इंटरस्पेशियल रिंग हासिल कर ले। हमनी के लगे अभी सिर्फ 2 गो चांदनी के अंगूठी बा, हमनी के एगो अवरी के जरूरत बा। लिनले कुछ चिंतित रहले। डलिया लिनली आ बेबे के ओर देखल्स। बॉस, हालांकि ए इंटरस्पेशियल रिंग में कुछ स्याही के पत्थर आ एजुराइट बा, बाकिर एकरा में चांद के अंगूठी नहीं खे। बेबे लाचार होके कहलस। डलिया आ बेबे दुनू जने लिनले के ओर देखले। ई देखल चाहत रहले कि लिनले के जवन इंटरस्पेशियल रिंग धैले रहे ओकरा भीतर चांद के अंगूठी बाकी ना। वहाँ बा, एकरा भीतर सचमुच चांद के अंगूठी बा। लिनले के जांच के नतीजा में उनका चेहरा पर खुशी के भाव दिखाई देलस। ए इंटरस्पेशियल रिंग के पहले के मालिक ए समूह के नेता फेट्स रहले। ई तर्कसंगत रहे कि ओह लोग के चंद्रमा के अंगूठी मिलला का बाद वो ओकरा के अपना अंतरस्थानिक अंगूठी में संग्रहित कर लेत। हा हमनी के लगे अब चांद के अंगूठी के पूरा सेट बा। बेबे बेहद उत्साहित रहले। बाकिर रेजिना बस लिनली के एक तक देखत रहली। लिनले, बस एगो अंगूठी बा। लिनले माफी मांगत मुस्कुरैले। ऊ समझ गईलन कि रेजिना के भी चांद के अंगूठी के गहिरा इच्छा रहे। हालांकि तीनों के लगे खाली 3 गो चंद्रमा के अंगूठी रहे। ओह लोग के लगे रेजिना के देबे खातिर कवनो एक्स्ट्रा ना रहे। ऊ लोग मदद कईल चाहत रहले लेकिन मदद ना कर पवले। रेजिना बहुत निराश रहली, लेकिन तबहू एगो मुस्कान निचोड़ के निकलली। ठीक बा, बाद में जब हम बाहर निकलता देखब कि अवरी कवनो मौका बाकी ना। अचानक मुख्य हॉल से विस्फोटक चिल्लाहट के आवाज सुनाई देलस। बहुत दूर मत जाई, हम तोहरा के भारी धन दौलत उपहार में दे सकेनी। हम तोहरा के ही पूरा महल तक दे सकेनी। असल में हम त एगो तरीका तक सोच सकेनी कि रोआ सभी के 6 स्टार फाइंड बने दी। ए मिशन के पूरा करे के मुद्दा 6 स्टार फियंस बने के बा ना। विशाल अजगर कूद उठल। सैकड़न मीटर लंबा करिया अजगर मुख्य हॉल के हवा में इधर उधर कुंडलित हो गए रहे, जबकि लोसियसा दोसर का फाइंड बस हवा में खड़ा रहले। दोनों पक्ष के आकार में अंतर बहुत बढ़ रहे। हालांकि अभी विशाल करिया अजगर दूसरा और भीख मांगत रहे। हमनी के 6 स्टार फाइंड बन जाए जा। उच्च स्तर के फाइंड बने के एकमात्र तरीका बा कि कवनो मिशन पूरा कईल जाए। एकरा से अवरी कवनो तरीका बिल्कुल नहीं खे। लोसियस उनका हाथ में हल्का नीला रंग के सिमीटर के एक तक देखत रहले। फिर धीरे से कहलस, छटपटाल बंद कर, मरला के तैयारी कर। बड़का भाई, हमरा के करे दी। दोसर नील बाल वाला योद्धा हड़बड़ा के कहलस, हमनी के दूसर की बहिन के बदला लेबे दी ना। लोसियस विशाल करिया अजगर के ओर बगल के नजर दौड़वले। हालांकि ऊ दुगो स्पिरिट अटैक के उपयोग कईले बाड़े अवरी उनका आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग खत्म हो गई बा, लेकिन हमनी के कवनो जोखिम नहीं की उठा सकत। हम करब। लोसियस आपन सत्ता बटोरे लागल रहले। उनका पूरा भरोसा रहे। हम वायनेसिन ऊ एर नी सेन ही। विशाल करिया अजगर कूद उठल। तू हमरा के ना मार सकेनी, तू हमरा के ना मार सकेनी। वायरनेसन, लोसियस खिसिया के कहले। वायनसान के ह, अगर रउआ मरला से पहले बड़ाई करे वाला बानी त अउरी डरावना नाम चुनी। उदाहरण खातिर रउआ कह सकत बानी कि रउआ ब्लडवायलेट दानव ही, या यहाँ तक कि रउआ एगो सर्वशक्तिमान सार्वभौम ही। हा के लानत बा कि रउआ के ही मर जा। बोलत बोलत लोसियस ओह सिमीटर से काट के निकल गईलन। बहुत धीरे से चलत रहे। अंतरिक्ष बिल्कुल ना हिल, आ हवा तक ना चलल, मानो ई सिमीटर के अस्तित्व तक ना रहे। विशाल करिया अजगर कूद उठल। तू हमरा के ना मार सकेनी। बेहद खिसियाल रहे। जैसे जैसे सिमीटर धीरे से काटता गयल, विशाल करिया अजगर पागल हो गयल। आपन जान जोखिम में डाल के ऊ एक बेर फेरू अपना दिव्य क्षमता के निष्पादित कलसी। विशाल करिया अजगर ऊ निम्न गुर्रात गर्जन छोड़ देहलस। हुश, अंतरिक्ष कांप गयल। खरखराहट कर लोसियस के सिमीटर कट गयल। आ हवा में एगो नीला परछाई कट गयल, जवन विशाल करिया ड्रैकोनिक सिर पर उतर गयल। अजीब बात ई रहे कि विशाल करिया अजगर के तराजू आ मांस सलीका से आधा में फौट गयल, जब सिमीटर सीधे माथा से काट के एगो दिव्य चिंगारी पर टकरा गयल। रौरा एकर पछतावा हुई। विशाल करिया अजगर के मर्द दहाड़ मुख्य हॉल में गूंजते रहे। बूम, विशाल करिया कठोर लाश जमीन में टकरा गयल। लोसियस के चेहरा राख हो गयल रहे जब वो अपन स्किमीटर वापस लेत रहले। विशाल लाश के ओर एक और नजर डालत वो खिसिया के कहले, हम उनकर दिव्य क्षमता वाकई में भयंकर बा, लेकिन तू कहले रहलू कि हमरा पछतावा हुई। पूरा नाइट ब्लेज प्रांत में कुछ लोग ऐसन बाड़े जिनका से हम डेरात बानी, हम ओह सबके जानत बानी। तू एगो मरल आदमी, हमरा के कैसे पछतावा देब। बड़का भाई, नील बाल वाला मांसल आदमी चिंता में लोसियस के ओर देखल्स। ठीक बाड़ू का उनकर दूसर की बहन महल के मालिक के उ दिव्य क्षमता के भोग ले रहली। यह तरह से उनकर नाश हो गयल रहे। लोसियस ऐसे पहले महल के मालिक से 5वां स्तर पर लड़ाई लड़ चुकल रहले। अवरी एकरा से पहले एक बेर जन्मजात क्षमता के अपना हाथ में ले रहले। अब ओकरा के फेर से एकरा से मारल गई रहे। हम बढ़िया बानी। लोसियस अपना भाई के ओर एक नजर डाल के मुस्कान निचोड़ के बाहर निकाल देहलस। तीसरा ब्रो, चल पीछे मुड़ के चलल जाव। दुख के बाद बाकी सेकंड सिस के मौत हो गए। मांसपेशी वाला नील बाल वाला लोग के भी बहुत दर्द होखत रहे। जब हमनी के ऐनी जाता सेकंड सिस कहलस की ई मिशन पूरा कैला के बाद हमनी के सब केहू 6 स्टार फाइंस होखब जा। जवना समय हमनी के एगो ऐसन जगह खोज लेवे के चाही जहां हमनी के एगो महल बना सकीले, जवन हमनी के तीनों भाई बहन के होई।
हमनी के चुपचाप वहाँ ट्रेनिंग करब जा। लेकिन अब हमनी के मौका ना मिली। नील बाल वाला आदमी धीरे से कहलस। लोसियस भी एगो मध्यम आह छोड़ लें। चल चल। ऊ लोग उड़त बाकी 6 गो फिएंट पर एको नजर ना छोड़ लें। बाकी 6 गो फिएंट लड़ाई देखत सदमा से कांप रहले। जब एक्सपर्ट लोग ऐसन ऑल आउट होखत रहे त एक दू झड़प के बाद लड़ाई खत्म हो जाता। एह लोसियस के शक्ति सचमुच भयावह बा। ऊ सिमिट हाई गॉड लेवल के दिव्य जानवर भी एकरा के ना ले सकत रहे। एगो दानव आह भरले। शायद साधारण भौतिक विमानन में दिव्य जानवर बेहद दुर्लभ रहले। बाकिर इन्फिनल रियलम में जवना जगह पर अनगिनत विशेषज्ञ जुटल रहले अबहियों काफी कुछ दिव्य जानवर रहले। दिव्य जानवरन के शक्तिशाली होखे के कारण रहे उनकर ईश्वरीय क्षमता। चाहे ऊ कवनो प्रकार के दिव्य जानवर होखे, परिपक्वता के उम्र में पहुंचला पर ऊ अर्धदेव हो जाए। लागत बाकी कवनो अंतर ना रहे। हालांकि अलग अलग प्रकार के दिव्य जानवर में बहुत अंतर रहे। अंतर ओह लोग के ईश्वरीय क्षमता में रहे। कुछ दिव्य जानवरन में प्राकृतिक क्षमता रहे जवना से ऊ लोग कुछ खास तरह के आध्यात्मिक हमला करे के अनुमति देत रहे, जबकि कुछ में विशेष भौतिक हमला रहे। उदाहरण खातिर स्वर्ग भक्षक जानवर आबा नाग दुनू में एक तरह के भक्षण क्षमता रहे। बाकिर अगर प्रतिद्वंदी भक्षण क्षमता के ताकत के विरोध करे में सक्षम रहित त ऊ लोग ठीक रहित। बाकिर बेबे अलगे रहले। उनकर गोडीट क्षमता दिव्य चिंगारी के खाए के स्वाभाविक क्षमता निश्चित रूप से एगो बेहद विचित्र रूप से शक्तिशाली प्रकार की क्षमता रहे। कवनो दिव्य क्षमता जितना विचित्र रूप से शक्तिशाली हुई उतने दुर्लभ ओह प्रकार के दिव्य जानवर की संख्या हुई। लोसियस जीवन के नियम में ट्रेनिंग करेला। चारों एडिक्ट सबसे निपटे में बहुत मुश्किल बा। लोसियस सचमुच डेरावे वाला बा। 6 गो फिएंट सब आह भर के कुछ शब्द कहलस और फिर ऊ लोग मुख्य हॉल से निकल गए। हालांकि जाए से पहले एगो फिएंट विशाल लाश के बटोर लेहलस। हाईगॉड लेवल के दिव्य जानवर की लाश भी पैसा के लायक बा। एकरा के बेकार ना जाए दिहल जा सकता। विशालकाय लाश के बटोर के अपना इंटरस्पेशियल रिंग में डाल धरी दानव हंस गए। 6 गो फिएंट्स के गैला का बाद लिनले के 4 लोग के समूह आखिरकार कमरा से बाहर निकल गई। पाग बेबे कुछ दुखी रहली। हम ओह लाश के इकट्ठा करे के चाहत रहनी। हमरा उम्मीद ना रहे कि फिएंट ओकरा के लेके चल जाए। दिव्य जानवरन के कुछ खास शरीर के अंग कुछ पाक कला के स्वादिष्टता बनावे खातिर बेहद बढ़िया घटक रहे। हाईगॉड स्तर के दिव्य जानवर के लाश भी बहुत दुर्लभ रहे। अतना विशाल लाश के हिस्सा लाखों स्याही के पत्थर भा लगभग 10 लाख में बेचल जा सकेला। ई एगो छोटहन भाग्य रहे। तू तय हे सोच रहलू लिनली के ना बुझाइल की हंसे के बाकी रोवे के बा। चल वापस धातु के जीवन रूप पर। ए यात्रा में ओह लोग के इनाम काफी भारी रहल रहे। सबसे कीमती संपत्ति जवन ओह लोग के मिलल रहे ऊ असल में ऊ डेथ गॉड गोलेम रहे। साथ ही करिया कपड़ा पहनले गार्ड के लाश भी। करिया वस्त्र पहनले गार्ड के खुदे लाश में एगो दिव्य चिंगारी रहे आ ओकरा लगे जवन अंतरस्थानिक अंगूठी रहे। ओकरा में भी भारी धन रहे। का रउआ हमरा साथे महल में घूम के देख सकेनी। रेजिना जबरन शब्दन के बाहर निकाल देहली। लिनले के टीम के चौंक गयला बिना रहल ना गयल। हम बस एक बेर देखल चाहत बानी की सोना के कपड़ा पहनले गार्ड बाचल बाड़े की ना। रेजिना के भी काफी शर्मिंदगी महसूस भयल। आखिर ई बात ओतने बढ़िया रहे जतना की लिनले के टीम के वापस खतरा में जाए के कहल। हालांकि तार्किक रूप से कहल जाव त रेजिना के संगे संगे लिनले के टीम के सोना के कपड़ा पहनले गार्ड से निपटे में कवनो दिक्कत ना होखे के चाही। बाकिर के जानत रहे कि ऊ लोग केतना सोना के कपड़ा पहनले गार्ड से टकरा जाए। अगर कवनो से टकरा जावता डलिया आ बेबे लिनले के फैसला के इंतजार करत लिनले की ओर देख ले। लिनली कुछ देर रुक गईलन, फिर रेजिना के ओर देख ले आ कहली, रेजिना हमनी के रौरा साथे पूरा महल में दौड़ संभव नइखे। ई कैसन होई। हम त अबहियो महल छोड़े वाला बानी, लेकिन हमनी के तनी अउरी गोल चक्कर वाला रास्ता पर चल सकेनी जा कि का हमनी के कवनो सोना के कपड़ा पहनले गार्ड से टकरा सकेनी जा। अगर करब त हमनी के मदद करब जा, लेकिन अगर ना दौड़ब जा त एकरा खातिर कुछो नइखे। धन्यवाद रेजिना हड़बड़ा के कहली। ऊ जानत रहली कि उनकर निहोरा तनी बेसी बा। लिनली खातिर इतना काम करे के तैयार होखल उनका खातिर पहली से बहुत बढ़िया रहे। लिनले डेलिया बेबे आ रेजिना सभे मून लेक कैसल के ऊपरी परत के ओर निकल। ऊ लोग तीसरा दूसरा आ पहला मंजिल पर वापस आ गए, फिर खिड़की से मून लेक कैसल से निकल गए। रेजिना के सही मायने में उम्मीद रहे कि ओह लोग के सामना कुछ सोना के कपड़ा पहनले गार्डन से होगी। हालांकि फिलहाल मून लेक कैसल में सही मायने में सोना के कपड़ा पहनले एको गार्ड ना बचल रहे। मून लेक के साफ आ क्रिस्टलीय परावर्तन के ऊपर के हवा में जहरीला लाल कोहरा बहुत पहले से खत्म हो गए रहे या गायब हो गए रहे। अभी मून लेक के ऊपर हवा में पैर क्रॉस करके बैठल 5 गो फाइन ट्रायल के प्रतिभागी रहले। केहू निकलत बा। पांचों लोग लिनले के टीम के उड़ के बाहर निकलत देख ले अबुरी तुरंत ओ लोग के अभिवादन करे खाती आगे बढ़ गई ले। अरे तू लोग का कर रहल बाड़ू। लिनली भौं चकोर के शांति से कहले। लिनली के मून लेक कैसल के भीतर घात लगा के पहले ही से मारल गई रहे। स्वाभाविक बा कि उनका पर भरोसा ना होखीत। पांचों में से एगो बोलस, हम जानल चाहत बानी का रौरा चारों लोग के लगे कवनो फालतू चांद के अंगूठी बा। हम रौरा से खरीद सकेनी। हमरा त अबहियों अपना खातिर एगो चाही। रेजिना फूंक के कहली। पांचों लोग ई सुन के कुछ निराश हो गईले। ऊ लोग बता सकत रहे कि लिनले के टीम में बस इतना चांद के अंगूठी नहीं खे। रउवा पांचों लोग यहाँ बहरी इंतजार करे के जरूरत नहीं खे। महल में अबुरी केहू अबुरी ना रह जाए के चाही। लिनले कहले। जब ऊ लोग बाहर निकलता चौथा से पहला मंजिल तक हर जगह खोज कईले रहे, जवना से सब प्रमुख लोकेशन पर एक नजर डाल गई रहे।
अगर केहू रहित तब बहुत पहले से खोज ले रहित। लिनले की टीम पहली से आखिरी टीमन में से एगो रहे जवन बाहर निकल रहे। बोलला के बाद लिनले के 4 लोग के समूह सीधा धातु के जीवन रूप की ओर उड़ गई। देखते देखत लिनले के समूह धातु के जीवन रूप में पहुंच गई। वहां हवा के बीच में मंडरा गई। जीव के पारभासी धातु के माध्यम से उ लोग भीतर के विरल संख्या में मानव आकृति के मध्यम रूप से पता लगावे में सक्षम रहले। इतना कम लोग। लिनले मन ही मन आह भरले, फिर धातु के जीव में घुस गईले। धातु के जीव के भीतर गलियारा के भीतर चांदी के बाल वाला बड़का लिनले के समूह के देख के हंसत कहले, बांचला आ लवटला खातिर बधाई, तू एकरा के जिंदा कर देहनी। बधाई बा। जैसे ही लिनले ओह धातु के जीव के पीछे के केबिन में घुस गईलन, वो अपना नजर से ओह इलाका के झाड़ू लगा लेहलन। धातु के जीव के पीछे के केबिन में बहुत सीट रहे, जवन की 1000 लोग के बैठे खाती इतना से ज्यादा रहे। हालांकि बहुत बहुत ज्यादा खाली सीट रहे, जवना में भरल सीट इतना दुर्लभ रहे। 1000 आ गयल, 100 भी जिंदा नइखे रही गयल। पास के डलिया आ बेबे पर एक नजर डालत लिनली के दिल में भी खुशी के उफान महसूस भयल। कम से कम उनका पत्नी अवूरी भाई तब बच गई रहले। ऊ चांदी के बाल वाला बड़का सही कहले रहले, ई वाकई में जश्न मनावे लायक बा। किताब 14 दानव अध्याय 27 सबसे अधिक बोली लगावे वाला एकरा के ले लेला। नरकीय क्षेत्र के बा, नाइटब्लेज प्रांत के बा, एगो ऐसन पर्वत श्रृंखला जवना में कवनो तरह के जीवन नइखे। पहाड़ के पत्थर करिया जरल रहे आ कुछ सर जंगली घास भी रहे। एह पर्वत श्रृंखला के भीतर एगो झील रहे जवना के परिधि दर्जनों किलोमीटर के रहे। झील के पानी खुरदुरा रहे आ ओकरा से एगो जानलेवा आभा भी निकलत रहे। झील के चोटी पर कुछ सफेद कंकाल बहत रहे। ई पर्वत श्रृंखला एगो निषिद्ध इलाका रहे। फियंस के भी यह जगह के नजदीक जाए के हिम्मत ना भइल। ड्रिप ड्रिप घातक झील के पानी बुलबुला होके लागल। बूम अचानक झील के विशाल सतह अचानक अलग हो गईल आ झील के पानी स्वाभाविक रूप से खुल गईल आ एगो गलियारा के पता चलल जे दर्जनों मीटर चौड़ा रहे, जे सीधे गहराई में जात रहे। झील के गहराई से लगभग 100 गो आकृति लुका। दूसर रंग के वस्त्र पहनले नेता के छोड़ दिहल जाए तब बाकी सब करिया वस्त्र पहनले रहले। झील के ऊपर हवा में लगभग 100 लोग वहां खड़ा रहले। दूसर रंग के वस्त्र पहनले नेता के बाल पिच करिया रहे, लेकिन सबसे ज्यादा आंख के झकझोर देवे वाला हिस्सा तबो उनका दोनों भौं रहे, जवन की पूरा तरीका से छाती तक नीचे गिर गई रहे। अगर लोसियस यहाँ रहित आए दूसर कपड़ा पहनले आदमी के देखले रहित त निश्चित रूप से ऊ चौंक गयल रहित, काहे कि ई दूसर रंग के कपड़ा पहनले आदमी ठीक वही तरह के लुक रहे जवन मून लेक कैसल के मालिक के रहे। हरामी। दूसर कपड़ा पहनले आदमी के आंख के आसपास के मांसपेशी सेहरत रहे। फिलहाल ऊ गुस्सा के बिल्कुल विस्फोट के किनारे पर रहले। दूसर कपड़ा पहनले आदमी गुर्रात कहलस, लागता कि हम वायोनेसिन बहुत दिन से दुनिया से छिपल बानी। ऊ लोग हमार नाम भूला गईल बा। असल में ऊ लोग हमार दिव्य क्लोन के नष्ट कर देले बा। हम ओ लोग से कहनी कि हम ओ लोग के पछतावा करा देब। दूसर वस्त्र पहनले आदमी के दिल असीम क्रोध से भरल रहे। उनकर 2 गो पराक्रमी दिव्य क्लोन रहे। ऊ सबसे पहले मौत के आपन दिव्य क्लोन विकसित कैले रहले, जबकि उनकर मूल शरीर अनार के दिव्य क्लोन के रहे। सत्ता के मामला में मौत के आज्ञापत्र में उनका उपलब्धि अनार के नियम में मिलल उपलब्धि से बहुत आगे निकल गई रहे। एकरा बावजूद उनकर दिव्य डार्कनेस क्लोन के शक्ति के साथे साथे उनकर कई गो गार्डन के देखत उनका कवनो दिक्कत ना होखे के चाहिए, लेकिन के सोचले हुई कि उनका एगो लाश तबाह हो चुकल रहे। मार द सब के मार। दूसर वस्त्र पहनले आदमी के दिल हत्यारा विचार से भरल रहे। शुरुआत में उनका लगे सिर्फ 2 गो लाश रहे। दोनों एगो जिंदगी के प्रतिनिधित्व करत रहले। एगो दिव्य क्लोन के खो देहल। बेशक ऊ गुस्सा में आ जाए। मास्टर हम कहाँ जाई? पीछे एगो करिया कपड़ा पहनले आदमी आदर से कहलस, हमार मून लेक कैसल रॉयल विंग सिटी के नजदीक बा। फिएंट ट्रायल असाइनमेंट चुने खातिर फाइंड कैसल के नियम के आधार पर ऊ लोग निश्चित रूप से नजदीकी जगह के चयन करी है। दूसर वस्त्र पहनले आदमी मध्यम आवाज में कहलस, ऊ फिएंट सबसे ज्यादा संभावना बा कि मेटालिक लाइफ फॉर्म पर सवार होके वापस रॉयल विंग सिटी की ओर बढ़े। लागल बाड़े हम पहले रॉयल विंग सिटी में चल जा। दूसर वस्त्र पहनले आदमी ठंडा से कहलस, हर गुरु प्रभु। पीछे के लगभग 100 करिया कपड़ा पहनले आदमी एक के साथे आवाज देहले। बस अंतर रहे कि ओह लोग के संबोधित करे के तरीका में। हम कुछ वो होके ओह लोग के रॉयल विंग सिटी लवटे के पड़ी। हम ओह लोग के रॉयल विंग सिटी से बाहर रोक देब। दूसर वस्त्र पहनले आदमी तुरंत एगो करिया वस्त्र पहनले आदमी के ओर देखलस, जवना के देह अचानक गायब हो गई। एकरा साथे साथे हवा के बीच में एगो घुमावदार धातु के जीव लुका। दूसर वस्त्र पहनले आदमी आ लगभग 100 करिया वस्त्र पहनले आदमी धातु के जीवन रूप में घुस गए। हुश धातु के जीवन रूप हवा के माध्यम से अलग हो गई, जवना से रॉयल विंग सिटी की ओर जल्दबाजी भइल। गति के मामला में यह धातु के जीवन रूप के गति उह गति से बहुत तेज रहे जवना पर लिनले के समूह रहे। मून लेक से बहुत दूर ना लिनली जवना धातु के जीवन रूप में रहले। ऊ फिलहाल हवा के बीच में मंडरा रहल रहे। चांदी के बाल वाला बड़का उड़ के वापस धातु के जीव के लगे चल गईले। अवूरी तुरंत निर्देश देले, अंदर केहू अवूरी नहीं खे, मुड़ी निकल जा। तुरंत धातु के जीवन रूप एगो धब्बा में बदल गई, दूर के क्षितिज में गायब हो गई। धातु के जीवन रूप के भीतर चांदी के बाल वाला बुजुर्ग सामने के केबिन में घुस गईले। सबके देखत ध्वनित आवाज में कहले, सब लोग अभी खातिर खड़ा होके पैदल रास्ता के केंद्र में जुट जा। खड़ा हो जा। हालांकि अचरज में पड़ रहले, लेकिन लिनले अवूरी बाकी लोग सब खड़ा हो गईले। पीछे के केबिन में लगभग 100 बचे वाला लोग सब पैदल रास्ता के केंद्र में जमा हो गईले।
अचानक धातु के जीव के आकार एगो बढ़न अंतर से सिकुड़ गयल, लंबाई आ चौड़ाई दोनों में। बैठे के व्यवस्था बदल गयल की खाली 100 गोलों का। जब ऊ लोग पहुंचल रहे तब 50 पंक्ति में 20-20 सीट रहे। अब ओह लोग के 20 कतार रहे जवना में 5-5 सीट रहे। देह बहुत छोट रहे। अभी यहाँ बहुत कम लोग बाड़े। धातु के जीवन रूप के इतना बड़ होखे के जरूरत नहीं थे। चांदी के बाल वाला बड़का शांति से कहले। बोलला के बाद ऊ पीछे के केबिन से निकल के आगे के केबिन में वापस आ गईले। फिलहाल मात्र 100 सीट रहे, जवना के चलते पीछे के केबिन में मौजूद लोग अब एक दूसरा के काफी करीब बाड़े। पीठ के ओर बढ़त बानी। लिनले ओह धातु के जीव के पारभासी धातु के खिड़की से बाहर देखले, आराम महसूस करत। बॉस, जब हमनी के रॉयल विंग सिटी वापस आके फाइंड कैसल में चांद के अंगूठी घुमा देव जाता हमनी के फाइंड बन जाइब जा। बेबे लिनले के देखत आ बोलत चकनाचूर हो गयल। तब तक हमनी के फाइंड मेडलियन पहिरे के मौका मिल जाए। हाहा, कम से कम शहर में घुसला पर अब फीस देवे खाती लाइन में ना खड़ा होके के पड़ी। शहर के प्रवेश फीस दे दी। ई बात सुन के लिनले आ डेलिया बेजुबान हो गए। ओह लोग खातिर आजकल एके गो स्याही के पत्थर का रहे। यहाँ केकरा लगे चांदनी के अंगूठी बा, केहू के लगे चांद के अंगूठी बा, त हम एकरा के खरीदे खातिर कीमत चुकावे के तैयार बानी। अचानक पीछे के केबिन से आवाज निकल। यह आवाज से तुरते पीछे के केबिन में सब लोग उन्हें देखे लागल। वक्ता एगो कोमल भयावह दिखाई देवे वाला सुंदर आदमी रहले। उनका के खरीदे खातिर दाम दे दी। लिनले के तनी चौंक गईले। जेतना बोलवा दुस्साहसी फाइंड कैसल के स्टाफ सदस्य सामने के केबिन में बाड़े। बेबे भौं चकोर लेहली। ऊ अतना जोर से बोलत बा। ऊ चांदी के बाल वाला बुढ़वा सुन लेव तक ई भयानक ना होई। रेजिना के आंख चमकत रहे। ऊ पास के लोग के देखत रहली। बेबे के बात सुन के ऊ अपन आवाज कम कैली आ बतवली, बेबे, फाइंड ट्रायल में बस एक ही बात महत्व राखेला कि रौरा लगे जरूरी आइटम बाकी ना। ओह लोग के कवनो परवा नइखे कि रौरा ओकरा के कैसे हासिल कैले बानी। चाहे ऊ चोरी से भइल होके भा खरीदारी से, जबले रौरा चांद के अंगूठी घुमा सकीले तबले ई काफी हो जाए। ई सुन के लिनले के समूह अब समझ गयल। फाइंड कैसल के एहिसन करे के कारण आपसी कलह के प्रोत्साहित कईल बा। लिनले मन ही मन मनन कैलस। बस शुरुआत में नरकीय क्षेत्र के हालत यही रहे। वध आ लड़ाई ये जगह के मुख्य उद्देश्य रहे। अगर खरीदे के बात हाहा, हमरा लगे एगो एक्स्ट्रा मून रिंग जरूर बा। अचानक पीछे के केबिन में आवाज सुनाई देलस। यह आवाज से रेजिना आ कुछ औरी लोग तुरते उत्साहित हो गईल। ऊ लोग हड़बड़ा के ओहिजा देखल। जवना आदमी के लगे एक्स्ट्रा मून रिंग रहे ऊ एगो बेहद मांसल दाढ़ी वाला आदमी रहे, जवन की महज 1.2 चाहे 1.3 मीटर लंबा रहे। बौना बा। लिनले एगो भौं उठवले। कवन दाम बा? एगो लम्हर सोना के बाल वाली मेहरारू पूछलस। हमार पूछल दाम ढेर नइखे। लाख स्याही के पत्थर चाही तब भुगतान कर दी। मांसपेशी वाला बौना सीधे कहलस। लाख? कुछ लोग तुरंत सदमा से सांस छोड़ देले। एगो हाईगॉड खातिर शायद लाख स्याही के पत्थर बहुते ना रहे, बाकिर एगो भगवान खातिर लाख स्याही के पत्थर एगो आडंबरपूर्ण रकम रहे। यहाँ तक कि लिनले के समूह जैसन लोग खातिर जब ऊ लोग ओह हाईगॉड के कलाकृति के बेच देहले रहे त ओह लोग के महज 750,000 स्याही के पत्थर मिलल रहे। बाकिर एगो साधारण भगवान हाईगॉड आर्टिफैक्ट के कैसे हासिल करी हैं? एक लड़ाई या एक के बाद एक लूटपाट के बाद ही लाख स्याही के पत्थर से अधिका के भाग्य जमा कर पाए। बहुत महंग बा। रेजिना भौं चकोरली। उनका लगे इतना धन ना रहे कि ऊ खरीद सके। हम ले लेब। तुरंत ऊ कोमल दिखाई देवे वाला सुंदर आदमी अपन बात कह देहलस। हालांकि लगभग 100 लोग बच गई रहे, लेकिन अभी भी 20-30 लोग रहे जवन की चांद के अंगूठी ना हासिल कैले रहे। बाकी लोग केहू खरीदे के पेशकश करत सुन के तुरंत उन्मादी हो गईले। हम 11 लाख स्याही के पत्थर देब। कुछ लोग हड़बड़ा के आवाज देले। हम पहले पैसा देवे के पेशकश कैले रहनी। सुंदर आदमी बेचैनी से कहलस। मस्कुला बौना कहलस, हम ता दाम पहले ही कह देले बानी। ठीक 10 लाख स्याही के पत्थर। यहाँ जा, हमरा के लाख स्याही के पत्थर दे दा। मांसपेशी वाला बौना बहुते सीधा साधा रहे। ऊ तुरंत ओ सुंदर आदमी के संगे लेन देन के अंजाम देले। बाकी लोग के निराशा महसूस कैला से ना रहल गयल। रेजिना एगो आह छोड़ली। ऐसन ना रहे कि ऊ पैसा देवे के तैयार ना रहली, बस उनका लगे पैसा ना रहे। और केकरा लगे चांद के छड़ी बा। पीछे के केबिन से केहू जोर से आवाज देहलस। यही घड़ी एगो गोर वस्त्र पहिनले अद्भुत आदमी शांति से हंस रहे। ओह छोट सज्जन के दाम हम तय कर देब। लाख स्याही के पत्थर। जेकरा चांदनी के अंगूठी चाही, लाख स्याही के पत्थर दे द, हम तोहरा के चांदनी के अंगूठी दे देब। और बा। रेजिना के ओने देखला बिना ना रहल गईल, लेकिन ओकरा लगे इतना पैसा ना रहे। स्वीश कर। तुरंत कई गो आंकड़ा तुरंत चार्ज ओवर हो गईल। यहाँ तू जा। एगो जैड बाल वाली मेहरारू तुरते ओह सफेद कपड़ा पहिनले अद्भुत आदमी के हाथ में एगो नीला रंग के घन धकेल देहल सी, जवन हर तरफ 10 सेंटीमीटर के रहे। हमरा के बेच। कुछ औरी लोग आवाज निकालत रहे। हम तेहरा के लाख स्याही के पत्थर भी दे देब। हम ओकरा के लाख स्याही के पत्थर पहले ही दे देले बानी। ई चांदनी के अंगूठी हमार हा। जैड बाल वाली मेहरारू हड़बड़ा के कहलस, जबकि साथे साथे ऊ उज्जर वस्त्र पहिनले आदमी के एक तक देखत रहली। उनका चिंता रहे कि उज्जर वस्त्र पहिनले आदमी झूठ बोलता। हालांकि उनका मानना रहे कि शायद ऊ ऐसन नहीं ना। सफेद वस्त्र पहिनले आदमी लाख स्याही के पत्थर स्वीकार करत मुस्कुरैले आ हाथ के पलट के जैड बाल वाली मेहरारू के एगो चांदनी के अंगूठी थमा देहलसी।
सब तोहार ह। जैद बाल वाली मेहरारू के खुशी के ठिकाना ना रहे। चांदनी के अंगूठी स्वीकार करत वो अपना सीट पर लवट गई। बाकी लोग बहुत निराश हो गईले। उज्जर वस्त्र पहिनले आदमी खाली मुस्कुरैले। झगड़ा मत कर, जबले तोहरा लगे पर्याप्त पैसा बा तबले हम पर्याप्त चांदनी के अंगूठी बेच पाइब। हाथ के पलटला से उज्जर वस्त्र पहिनले आदमी अपना हथेली में 5 गो अउरी चांदनी के अंगूठी पैदा कैलस। एह नजारा से सभे स्तब्ध रह गए। एह लौंडो के इतना चांद के अंगूठी कहाँ से मिलल। पीछे के केबिन में सब लोग उज्जर वस्त्र पहिनले आदमी के एकटक देखत रहे। तुरंत कुछ लोग लाख स्याही के पत्थर सौंप देहले, अवरी सबके चांदनी के अंगूठी मिल गई। उज्जर वस्त्र पहिनले आदमी मुस्कुरात रहल। अगर केहू अउरी के चांदनी के अंगूठी चाही त कृपया ओहिजा आजा, हमरा लगे अउरी बा। जैसे जैसे उ देखनिहारन के ओर मुस्कुरैले, पीछे के पूरा केबिन तुरंत चुप हो गई। जेकरा लगे पर्याप्त पैसा रहे उहे खरीद सकत रहे। हालांकि 20 से अधिका लोग चांदनी के अंगूठी हासिल करे में नाकाम रहले। बाकिर ओहमे से महज 6 गो में 10 लाख से अधिका स्याही के पत्थर रहे। बाकी लोग के लगे इतना पैसा ना रहे कि ऊ लोग खरीद सकस। रेजिना अचानक खड़ा हो गईली। हंसत हंसत कहली, महाराज, चांदनी के अंगूठी के दाम तनी कम कर दी। लाख स्याही के पत्थर बस बहुते बा। चांद के अंगूठी तक खाली हमनी खातिर काम आवला। दूसरा खातिर ई इंटरस्पेशियल रिंग के अलावे कुछ ना ह। अंतरस्थानिक अंगूठी बेकार रहे, एको स्याही के पत्थर के लायक भी ना। ठीक, पल भर में बहुत लोग भी हल्ला मचावे लगले। काहे ना दाम कम करी, जैसे कि शायद 5 लाख स्याही के पत्थर। का कहब, हमरा लागता कि अबहियों काफी लोग होई है जे रौरा से खरीदिए। ठीक बा, 5 लाख स्याही के पत्थर। रेजिना भी कहली। रेजिना के आपन संपत्ति मात्र 8 लाख स्याही के पत्थर के आसपास रहे। रौरा वहीसन नहीं की कर सकत। अभी चांदनी के अंगूठी खरीदे वाला लोग के ई अनुचित लागल। हम एकरा के खरीदे खातिर लाख स्याही के पत्थर देले रहनी। उज्जर वस्त्र पहिनले आदमी शांति से हंसत रहे। हम त पहले ही कहले रहनी, लाख। अगर रौरा लगे स्याही के पत्थर ना होखे त दाम कम करे से बढ़िया बाकी ना बेचल जाव। आपन बात खत्म कैला के बाद उज्जर वस्त्रधारी चुप हो गयल। रेजिना के चेहरा बदलला से ना रहल गयल। रेजिना, तोहरा पर कितना बा? डेलिया अचानक आपन बात कह देहलस। रेजिना के लिनले के ग्रुप के देखला बिना ना रहल गई। असल में ठीक वही घड़ी लिनले के समूह अपना दिव्य ज्ञान के इस्तेमाल के माध्यम से गुप्त रूप से गपशप करत रहे। ए यात्रा में लिनले के समूह के कुछ भारी फायदा भयल रहे। अकेले डेथ गॉड गोलेम की कीमत 1 करोड़ स्याही के पत्थर रहे। करिया कपड़ा पहिनले गार्ड के इंटरस्पेशियल रिंग में धन भी एगो आश्चर्यजनक आकृति रहे। हमरा अभी भी 2 लाख के कमी बा। रेजिना आतुरता के भाव लेके कहली। बेबे चोराइल, फेर हाथ के पलट के 2 गो एजुराइट निकाल लेले। ठीक बा, यहाँ तू जा। ई देख के रेजिना के उत्साह ना हो पावल। धन्यवाद, ऊ तुरते मान लेहली। फेर दौड़ के सफेद कपड़ा पहिनले आदमी का लगे चल गईली। रॉयल विंग सिटी के बाहर ग्रे वस्त्र पहिनले आदमी घास के पैच में ध्यान के स्थिति में बैठल रहले। बगल में दर्जनों विशेषज्ञ रहले। मास्टर, फाइंड कैसल के एगो धातु के जीव उड़ रहल बा। ऊ मून लेक कैसल के दिशा से आ रहल बा। दूसर वस्त्र पहिनले आदमी के मन में एगो आवाज बाजल, जवन तुरते आंख खोल देहलस। ऊ गुर्रात कहले, हमरा साथे आजा। तुरंत ऊ आसमान में उड़त दर्जनों आकृति के नेतृत्व कइले। रॉयल विंग सिटी से कुछ दर्जन किलोमीटर बाहर जवना धातु के जीव में लिनली बैठल रहले ऊ तेज गति से रॉयल विंग सिटी की ओर उड़त रहे। लिनले के ग्रुप बहुत खुश रहे। आखिर ऊ लोग पारभासी खिड़की के बाहर से दूर के रॉयल विंग सिटी के नजदीक बढ़त देख पावल। हम आखिरकार आ गए बानी। लिनले के ग्रुप में सब मुस्कान रहे। अचके बूम, पूरा धातु के जीवन रूप जोर से सिहर गयल। आ फेर एगो बैंग आवाज से पूरा धातु के जीव धातु के अनगिनत टुकड़ा में विस्फोट हो गई। धातु के जीवन रूप के भीतर के फाइलेंस पूरा तरीका से ऑफ गार्ड पकड़ तुरंत अपना शरीर के हवा में तैरे खातिर नियंत्रित कर ले। लिनले के समूह हवा में भी मंडरा रहल रहे, लेकिन जैसे ऊ लोग अपना आसपास के ओर एकटक देखत रहे, ओ लोग के चेहरा सफेद हो गई। लिनले के पूरा समूह के आसपास के इलाका में लगभग 100 करिया कपड़ा पहिनले आदमी हवा में खड़ा रहले। ई करिया कपड़ा पहिनले आदमी लिनले के समूह के सभका के पूरा तरह से घेर ले रहले, बिना केहू के भागे के मौका मिलल रहे। हर एक करिया कपड़ा पहिनले आदमी से बिल्कुल आश्चर्यजनक आभा निकलत रहे। हाई गॉड्स, सब हाई गॉड्स। मौजूद सब लोग के चेहरा बदल गई। लिनले भी शामिल रहले। किताब 14 दानव अध्याय 28 जंगली बदला। 10 गो फिएंट जे भाग्यशाली रहले कि ऊ बच गए रहले। आ साथ ही लगभग 100 फिएंट ट्रायल में भाग लेबे वाला सब लोग के हालत सदमा में रहे। ओह लोग के चारों ओर हाई गॉड के एगो बढ़न समूह रहे, जवन ओह लोग के ऐसे टकटकी लगा के देखत रहे जैसे ऊ लोग लाश होखे। मौजूद सब लोग के दिल हिल गई। ऐसन काहे हो रहल बा? लिनले के हिम्मत ना भइल कि ऊ जवन देखत रहले ओकरा पर विश्वास कर स। अभी ई लोग रॉयल विंग सिटी पहुंच के फाइनेंस बने वाला रहे, लेकिन अंतिम महत्वपूर्ण मोड़ पर हाई गॉड्स के एगो समूह ओह लोग के रास्ता बना देहलस। का होता? लिनले के समूह के सबसे मजबूत विशेषज्ञ लोसियस बोलत बोलत भौं चकोर के आसपास के लोग के एकटक देखत रहले। हालांकि लोसियस के इतना हाई गॉड्स के खिलाफ लड़ाई लड़े के क्षमता पर भरोसा ना रहे, लेकिन उनका भागे के क्षमता पर भरोसा रहे। हम का कर रहल बानी? ओहमे से एगो करिया कपड़ा पहिनले आदमी खिसियायल। अचके करिया कपड़ा पहिनले कई गो आकृति स्वेच्छा से एक तरफ बढ़ गए, जवना से हवा में एगो गलियारा बन गयल। एगो दूसर वस्त्र पहिनले आकृति उड़ के बाहर निकल गयल। मास्टर, प्रभु। करिया वस्त्र पहिनले आदमी सब आदर से प्रणाम कैले। बाकिर दूसर वस्त्र पहिनले आदमी बस लोसियस के एकटक देखत रहल।
आंख में असीम बेलेफुल नजर भरल रहे, जैसे ऊ लोसियस के जिंदा खाए के चाहत होखे। तू बारू लोसियस आ बाकी लोग सब सदमा से ओह धूसर कपड़ा पहनले आदमी के एकटक देखत रहे। धूसर रंग के कपड़ा पहनले आदमी के रूप महल के मालिक से बिल्कुल मिलत जुलत लागत रहे। यही घड़ी लोसियस आ बाकी फियंस जे महल के ओह मालिक के रूप देखले रहले, सब स्तब्ध हो गईले। ऊ सब लोग एगो संभावना के बारे में सोचले, का ऊ हो सकेला महल के मालिक जेकरा के मारल गईल रहे ऊ त बस एगो दिव्य क्लोन रहे। धूसर वस्त्र पहनले आदमी के चेहरा ठंडा आ गंभीर रहे, आ होंठ के कोना में एगो क्रूर मुस्कान के संकेत खेलत रहे। उनकर नजर लोसियस आ बाकी लोग के पास से गुजरल, बाकिर अंत में एक बेर फेरू लोसियस पर उतर गयल। उनकर दूसर दिव्य क्लोन के एह लोसियस के द्वारा नष्ट कर दिहल गयल। जेकरा से उनका सबसे ज्यादा नफरत रहे ऊ रहे ई लोसियस भी। राउर परिचय एगो चिल्लाहट दहाड़ आ चांदी के बाल वाला बड़का धूसर कपड़ा पहनले आदमी के खिसिया के एकटक देखत सामने उड़ गयल। ई हमनी के फाइंड कैसल के धातु के जीव रहे। तू एकरा के नष्ट करे के हिम्मत बा? आ लागत बा कि तू हमला करे के चाहत बाड़ू। तू तनी बेसी घमंडी हो रहल बाड़ू। फाइंड कैसल धूसर वस्त्र पहनले आदमी ओकरा और मुड़ के एगो भौं उठलस। का हमरा विश्वास नइखे कि राउर फाइंड कैसल के मुख्यालय के सच्चा एक्सपर्ट हमरा के खोजत रहे, खाली ऐसे कि हम राउर ग्रुप के मार देले बानी। एकरा अलावा शक्तिशाली 7 स्टार फाइंड्स आ फाइंड कैसल में राउर लोग के बीच के रिश्ता एगो कामकाजी रिश्ता से बेसी कुछ ना ह। ऊ लोग राउर आदेश के पालन ना करी। चांदी के बाल वाला बड़का स्तब्ध हो गयल। तू हमरा से पूछ कि हम के ही चांदी के बाल वाला बड़का के तिरस्कार से देखल स्तर धूसर वस्त्र पहनले आदमी के जबड़ा तनी शिफ्ट हो गईल। तब हम बता देब, हमार नाम वायरनेसिन ह। हमार नाम पहले सुनले बाड़ू वायरनेसिन। चांदी के बाल वाला बड़का तनी भौं चकोले। वायरनेसिन लोसियस आ बाकी लोग के भी एके जैसन विचार रहे। सचहू ई धूसर कपड़ा पहनले आदमी महल के मालिक रहे, या ठीक से कहल जाव त दूसरा दिव्य क्लोन। उनके लिनली डेलिया बेबे आ रेजिना सब लोग चौंक गईल आ अचानक समझ में आ गयल। जब महल में करिया अजगर के मारल गईल रहे त ऊ जोर से चिल्ला के कहले रहे कि ऊ वायरनेसिन ह। कवनो आश्चर्य नइखे कि ऊ बदला लेबे खातिर आयल रहले। लिनले अब चुपके से डर में रहले। कवनो आश्चर्य नइखे, ओह महल मालिक के मारे से पहले ऊ कहले रहले कि जे ओकरा के मारले बा ओकरा पछतावा होखी। मरला से पहले महल मालिक आपन नाम कहले रहले, लेकिन लागत बा कि सभे भुला गईल बा कि ऊ के ह। लिनले बता सकत रहले, शायद कबो वायरनेसिन के नाम बहुते मशहूर रहे, बाकिर मौजूद केहू के ई नाम ना मालूम रहे। वायरनेसिन एगो कमाह छोड़ लें। लागता कि हम सचमुच बहुत दिन से दूर छिपल बानी। यहाँ तक कि फाइंड कैसल के स्टाफ सदस्य भी हमरा के भुला गईल बाड़े। वायरनेसिन खुद बस हवा में खड़ा रहले, लेकिन गपशप करत घड़ी स्वाभाविक रूप से उनुका से एक तरह के ताकत निकलत रहे, जवना के चलते लोसियस समेत सबके आतंक महसूस होखत रहे। सब केहू समझ में आ गईल, ई एगो बेहद ताकतवर विशेषज्ञ रहे। जैसे ही वायरनेसिन आह भरत रहले, लोसियस आ उनकर तीसरा भाई दिव्य ज्ञान से गपशप करत रहले। बूम! अचानक सोनिक बूम लुका आदू गो परछाई अचानक उत्तर की ओर उड़ गयल। वायरनेसिन ओह लोग के दक्षिण में खड़ा रहले। लोसियस आ उनकर भाई के ओह दिशा में भागे के हिम्मत ना भयल। एह से ऊ लोग उत्तर की ओर भागे के फैसला कयल। हम्फ! वायरनेसिन एगो ठंडा ठहाका छोड़ देहलस। उत्तर में खड़ा 20 से अधिका करिया कपड़ा पहनले आदमी लगभग एक के साथे दाहिना हाथ से हथेली के प्रहार भेजले। ओह लोग के एकजुट प्रहार अचानक ओह 20 से अधिका करिया कपड़ा पहनले आदमी का सोझा हवा में करिया ऊर्जा से भर देहलसी आ तुरते एगो विशाल करिया जाल बन गयल, जावन लोसियस आ ओकरा भाई का ओर बह गयल। ए विशालकाय जाल के फिलला से लोसियस आ उनकर भाई तुरते आतंकित होके पीछे हट गयले। यही घड़ी वायरनेसिन भी हिल गयलन, अचानक लोसियस की तरफ से लुकलन। लोसियस जंगली हंसी के साथ अपना हल्का नीला रंग के सिमिटर से बैकहैंड स्ट्रोक से काट देहलस, लेकिन वायरनेसिन बस एक अंगुरी झटका देहलस, स्किमिटर के टैप करत। क्लैंग! एगो साफ धातु के आवाज बाजल। लोसियस असल में अपना हल्का नीला रंग के सिमिटर पर आपन पकड़ खो देहले रहले। सिमिटर नीचे गिर गयल, जबकि लोसियस खुद तड़पत आपन माथा पकड़ लेहले, तड़पत चीख निकलत रहे। बड़का ब्रो! मांसल नील बाल वाला आदमी बेचैनी से फोन कैलस, बाकिर लोसियस के बात ना सुनल बुझाइल। वहाँ हवा के बीच में ऐठन करत रहले, जबकि साथे साथे आपन माथा पकड़ के बिल्कुल पीड़ा में चिल्लात रहले। बड़का ब्रो! का हो रहल बा? मांसल नील बाल वाला आदमी बिल्कुल अपना से अलग रहे। रुकी! वायरनेसिन शांति से कहले। लोसियस के तड़पत चीख अचानक रुक गयल आ ऊ होश में आ गयलन। ऊ आतंकित होके वायरनेसिन के एक तक देखत रहले। तोहरा लगे एगो स्पिरिट लीच बा? स्पिरिट लीच! ई टाइटल सुन के मांसपेशी वाला आदमी आ बाकी फियंस के चेहरा बिल्कुल सफेद हो गयल। स्पिरिट लीच शब्द ऐसन चीज रहे जवना के बारे में अनुभवी लोग कबो कबो सुनत रहे। ब्लैकसेंट कैसल में भी स्पिरिट लीच जवन की एगो वर्जित आइटम रहे, खरीदे खातिर बहुत कम मिलत रहे। अगर मिलित तबो एकर दाम बिल्कुल डगमगात रहित। वायरनेसिन ठहाका मार देहले। ठीक बा, हम ए स्पिरिट लीच के बनावे में बढ़िया मेहनत कैनी। तू तब बनले बाड़ू? मौजूद काफी लोग स्तब्ध रह गईले। शायद बहुते हाईगॉड रहले जे मौत के आज्ञापत्र के प्रशिक्षण ले रहले। हालांकि स्पिरिट लीच बनावे में सक्षम लोग बेहद दुर्लभ रहे। पूरा इन्फिनल रियलम में 108 असुर रहले, लेकिन ई कहल मुश्किल होई कि 108 लोग स्पिरिट लीच बनावे में सक्षम रहले। का तू सोचले रहलू कि हम तोहरा के इतना आसानी से मरे देब?
वायनेसिन खिसिया के कहले, रौरा गर्व महसूस करे के चाही कि हम रौरा पर एगो स्पिरिटलीच बर्बाद कर रहल बानी। गुमान लोसियस के पूरा देह हिलत रहे जब ऊ स्पिरिटलीच के भयावह असर अभी अभी जवन दर्द में पड़ रहे ओकरा बारे में सोचले त लोसियस के माथा पर पसीना के मोती लुके लागल। धमाका दांत चियारत लोसियस अपन माथा खुदे तोड़ के आत्महत्या करे के कोशिश कैलस। बाकिर ओकर हाथ माथे पर छुए से पहले लोसियस एक बेर फेरू से तड़पत चिल्लाए लागल। माथा पकड़ के उनकर पूरा देह ऐठन हो गयल, चेहरा पर जंगली भाव। कुछ पल बाद लोसियस चिल्लाए के काम बंद कर देले। उनकर चेहरा ऐसन भस्म हो गयल जैसे ऊ कवनो अवैध हो खसू। ऊ आतंकित होके वायनेसिन के एक तक देखत रहले। हम तेहरा के बतले रहनी। वायनेसिन अभी एगो सार्वभौम निहन रहले। ऊ लोग से बहुत ऊपर खड़ा रहले अवुरी ओ लोग के जान अवुरी मौत के अपना हाथ में धइले रहले। ऊ लोसियस के नीचे एक तक देखत रहले। हम तेहरा के पछतावा दे देती। सबके दिल आतंक से सिहर गईल। ऊ एगो स्पिरिटलीक बनावे में सक्षम रहले। एकर मतलब ई भइल कि ई वायनेसिन मौत के आज्ञापत्र में उपलब्धि के एगो आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच चुकल रहे। हा वायनेसिन अचानक पागल निहन हंसे लगले। हंसी के चलते लिनले के समूह समेत सबके डर लाग गईल। वायनेसिन के नजर बाकी फियंस के पार हो गयल। एह मामला से जुड़ सभी मर जाए। ऊ फियंस के साथे लगभग 100 बचल फियंट ट्रायल में भाग लेवे वाला लोग के साथे फियंट कैसल के स्टाफ सदस्य भी सब डेरा गए रहे। मालिक बेबे अपना दिव्य भाव से कहले, देखी कि हालात कैसे विकसित होला। आखिरी समय में हमनी के भागे के पड़ी। लिनले के भी पता ना रहे कि का करे के चाहिए। लोसियस जैसन ताकतवर केहू भी वायनेसिन के बिल्कुल विरोध ना कर पावलस। हालांकि लिनले कबो स्पिरिटलीच के नाम ना सुनले रहले, लेकिन दोनों लोग के बीच भइल चर्चा के संगे संगे लोसियस के चेहरा पर जवन भाव रहे ओकरा से उनका पता चलत रहे कि ई स्पिरिटलीच निश्चित रूप से कवनो साधारण आइटम ना रहे। वायनेसिन तू ना कर सक। चानी के बाल वाला बड़का हड़बड़ा के कहले, रॉयल विंग सिटी ठीक ओहेजा बा। तू ना कर सक। रॉयल विंग सिटी ओहेजा हो गयल बा। रॉयल विंग सिटी के भीतर हम केहू के नईखी मारत। हमरा का डरे के बा। वायनेसिन ठहाका मारत कहले, फिर अपन बर्फीला नजर लिनले के समूह के पार झाड़ के देख ले त अगर हम तोहरा जैसन कुछ छोट लोग के मार देव तक का होई। लिनले फिलहाल तेज गति से सोचत रहले, ना हमनी के जिए के बा। लिनली पास के डेलिया आ बेबे के ओर एक नजर देख ले। औरी कवनो विकल्प ना, हमनी के भागे के पड़ी। जब हमनी के लगभग 100 लोग भाग जाए त हमनी के सब केहू ना पकड़ जा सकेला। इतने ना, हमनी के रॉयल विंग सिटी के बहुत नजदीक बानी जा। शायद हमनी के शहर में जगह बनावे में सक्षम हो खब जा। लिनले अपना मौका के गणना करत रहले। हम मर नईखी सकत, हम मरल नईखी चाहत। बाकी फियंट ट्रायल के प्रतिभागी लोग भी मरल ना चाहत रहे। ऊ सब बेचैनी से सोचत रहले, भाई लोग चली सब भाग ली। अचानक मौजूद हर व्यक्ति के मन में एगो दिव्य इंद्रिय बाज उठल। लिनले डेलिया आ बेबे के ई बात सुन के ना रहल गईला। ऊ लोग हटे के फैसला कयल। पश्चिम के ओर जल्दी कर। लिनले अपना दिव्य इंद्रिय के साथे भेजले। वही पल में घेरल 100 से अधिका लोग अलग अलग दिशा में भागे लगले। बूम! आसपास के इलाका में करिया कपड़ा पहनले सभी आदमी एक संगे अपना दाहिना हथेली से झाड़ू लगा के बाहर निकल गईले। ठीक पिछला बेर निहन हर करिया वस्त्र पहनले आकृति से करिया ऊर्जा के घना परत निकल। अगर करीब से देखल जाव त करिया वस्त्र पहनले आकृति के देह भाव वस्त्र पर जटिल जादुई रून लागल रहे। सब करिया कपड़ा पहनले आदमी मिलजुल के काम करत रहले। हर एक दिशा में पूरा तरह से लॉकडाउन हो गई रहे। एगो स्वर्ग के घेर ले जाल। लिनले आ बाकी लोग के कतहीं भागे के जगह ना रहे। जे सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे करिया जाल में दौड़ रहे ओकरा लागत रहे कि ओकरा पर एगो शक्तिशाली ऊर्जा के उफान लागल बा जवन ओह लोग के पीछे खटखटा दिहलसी। लिनले आ बाकी लोग एक बेर फेरू से अपना मूल स्थिति में वापस आ गयल। फरार भइल। वायनेसिन ओह लोग के तिरस्कार से देख ले। अगर हम रौरा जैसन छोट साथियन के एगो समूह के भागे देती त हमरा वायनेसिन के अब इन्फिनल रियलम में रहे के चेहरा ना रहित। वायनेसिन चांदी के बाल वाला बड़का के ओर तिरस्कार से नजर दौड़वले। फिर पहले, हालांकि हम तोहरा के मौका दे सकतानी, ना मरे के मौका। लिनली आ बाकी लोग के वायनेसिन के देखला के अलावा ना रहल गयल। ई त बहुते साधारण बा। वायनेसिन लिनले के ओर इशारा कइले, रौरा समूह में एगो हाई गॉड जी सकेला, आएगो भगवान जी सकेला। वायनेसिन के मुस्कान इतना चमकदार रहे, ई मत कहे कि हम तोहरा के मौका ना देनी। लिनले के समूह पूरा तरह से स्तब्ध हो गई रहे, लेकिन तब तुरंत सब लोग एक दूसरा के सावधानी से देख ले। लिनले, हमनी के का करे के चाहिए? डेलिया अपना दिव्य भाव से कहली। लिनले आपन चुप्पी बनले रखले, उनकर आंख चिंता से भरल रहे। ऊ लोग के का करे के चाहिए? ऊ का कर सकत रहले, स्लैश कर दी। अचानक केहू हमला कर देहलस। तुरते ओह लोग के एके और बांधे वाला सूत टूट गयल। हमरा के नाराज मत कर। लिनले अपना अडिग भारी तलवार से लहरात बाकी लोग के ओर दहाड़त रहले। हवा में उनकर लम्हर भौहें नाचत। वायनेसिन चिल्ला उठल, हम अंतिम बचे वाला लोग के ना मारब। हा मार। वायनेसिन के आंख जंगली बर्बरता से भरल रहे। अभी वायनेसिन आपन गुस्सा उड़ावत रहले। उनकर दिव्य क्लोन नष्ट हो गयल। एह तरह से ऊ सुनिश्चित कर लेत रहले कि एह में शामिल सभी के बर्बाद हो जाए। मरना, वायनेसिन मन ही मन कहले। पहले तेहरा के कुछ उम्मीद दी। आखिरी 2 गो बचे वाला लोग के बाहर अइला के बाद हम तोहरा के सबसे तड़पावे वाला यातना भोगवा देब। हम तोहरा के ना मारब। हालांकि हम तोहरा के तब तक सतावे में सक्षम बानी जब तक कि तू आत्महत्या ना कर लेब। जब भी वायनेसिन के ओह दुनू लोग के बारे में सोचे के पड़े जे बचे वाला
होके हैं। आ तबहियो अपना भयावह परिणाम के सामना करे के पड़ी त उनका से ना रहल गईल कि ऊ उत्साहिता उत्सुकता महसूस कैलन। हम त कहले रहनी हम रोवा सभे के पछतावा देब, वायनेसिन अपना मन में भयावहता से कहले। चूंकि ऊ बदला लेबे वाला रहले त वायनेसिन ओहमे से केहू के कैसे भागे दिए। हम वायनेसिन अचानक अपन आंख सिकोड़ लेहले। ऊ देख ले कि अचानक की लोसियस तेज गति से नीचे गिर गयल। यह अचानक गिरला के चलते आसपास के करिया कपड़ा पहिनले आकृति ओकरा के रोके में असमर्थ हो गयल। भागल बा वायनेसिन तुरंत ओकरा बाद पीछा कैले। लोसियस हवा के बीच में एक बेर फेरू से एगो तड़पत रोवाई छोड़ देहलस, लेकिन ओकर एगो दिव्य क्लोन ही चिल्लात रहे। लोसियस के दूसर दिव्य क्लोन असल में तेज गति से नीचे की ओर उड़त रहल। हालांकि विनेसिन ओकरा सामने लुका। तू दौड़ चाहत बाड़ू? वायनेसिन ओकरा और तिरस्कार से देख ले। का रौरा लागल कि हमरा मालूम ना रहे कि रौरा लगे दिव्य क्लोन बा। किताब 14 दानव अध्याय 29 पश्चाताप करे वाली लपट। अचानक वायनेसिन के सामने आवत देख के लोसियस के दिल हिल गयल। हम खत्म हो गयल बानी। लोसियस के कुछ निराशा महसूस कैला से ना रहल गयल। उनकर आत्मा में रोपल स्पिरिट लीच खाली उनकर सबसे शक्तिशाली दिव्य लाइफ क्लोन में रहे। लोसियस के एगो अवरी दिव्य क्लोन रहे। बाकिर अब ऊ क्लोन भी भाग ना पवलसी। अगर अभी मरल नइखे चाहत त फेर वापस चल जा। वायनेसिन भौंक कहले। लोसियस जानत रहले कि पीछे हटला से शायद ओहो मर जहीं, बाकिर तबहियों ऊ घेराबंदी में लवटल चुनले। क्रंच कर एगो खंजर सीधे एगो भगवान के माथा में छेदल। आ फिर हाथ के पलट के बेबे लाश के बटोर लेहले जब ऊ वापस लिनली की ओर उड़ गयल। लिनले बेबे आ डेलिया सब एके जगह पर रहले। अगर दोसर लोग ओह लोग पर हमला ना करीत त ऊ लोग दूसरा पर भी हमला ना करीत। बाकिर एक बेर कवनो आदमी ओह लोग पर हमला कर देहलसी त लिनले के टीम तुरते दुश्मन के मार देत रहुवे। रेजिना भी लिनले के बगल में रहली। बस एह तरह के महत्वपूर्ण जीवन मरण के मोड़ पर लिनले की टीम के भी रेजिना पर पूरा भरोसा करे के हिम्मत ना भयल। कत्ल जारी रहला पर हर जगह खून के छिड़काव हो गयल। लिनले डेलिया लिनली के ओर देखली, जवन एगो मुस्कान निचोड़ के बाहर निकल गईली। स्थिति के देखत आए बात के देखत कि वायनेसिन पहले ही कहले रहले कि खाली एगो भगवान के जिंदा रहे के अनुमति देहल जाए। लिनले के 3 लोग के समूह में निश्चित रूप से जानमाल के नुकसान हुई। के मरित डेलिया भा बेबे के मरे देबे से बेसी हम मरल पसंद करब। यही घड़ी लिनले के दिल में बहुत दर्द हो गई रहे। हम मरब तबो तोहरा बगल में मर जाइब। डेलिया लिनली के ओर देखली, असल में उनका चेहरा पर मुस्कान के संकेत रहे। हमरा तब पहले ही से बहुते संतुष्टि बा कि रौरा साथे मिलके रह सकीले। का बकवास उगलत बाड़ू। लिनले अपना दिव्य ज्ञान से खिसिया के चिल्ला उठले। बाकिर लिनले के दिल गांठ में बांधल रहे। हालांकि डेलिया ट्रेनिंग के मामला में बहुत प्रतिभाशाली ना रहली, लेकिन इतना साल ऊ चुपचाप लिनली के साथ देले रहली। उनकर चुपचाप चौकस असमर्थन एक दूसरा से उनकर प्रेम के अगोचर रूप से बदल देले रहे। एक दूसरा के आत्मा में उकेर देले रहे। ना त जिंदगी में ना मौत में दोनों के अलगा होके के पड़ी। तू ना मरब। लिनले डेलिया के ओर देखले, साथे साथे आसपास के इलाका पर भी ध्यान से ध्यान देले। ऊ सफेद वस्त्र पहिनले आदमी जे काफी चांदनी के अंगूठी बेचले रहे, लिनले के टीम के एकटक देखत रहे। ठीक वही घड़ी लिनले के टीम के पता चल चुकल रहे कि ऊ सफेद कपड़ा पहिनले आदमी सचमुच बहुत मजबूत बा। 10 गो देवता उनका हाथ से मर चुकल रहले। हम रौरा से निहोरा करत बानी कि हमनी के नाराज मत करी। हाथ में अडिग भारी तलवार लेके लिनले आपन दिव्य इंद्रिय भेजले। उज्जर वस्त्र पहिनले आदमी बेबे के ओर देखत सकुचाई। अंत में ऊ हमला करे के फैसला ना कइले। लिनले आ बेबे ठीक वही घड़ी भी काफी लोग के हत्या कर देले रहले। लिनले आत्मा के हमला के इस्तेमाल कइले, जबकि बेबे भौतिक हमला के इस्तेमाल कइले। ये लोग ए समूह के सबसे ताकतवर देवता लोग में भी शामिल रहे। रुक के रॉयल विंग सिटी के ओर से एगो ठंडा चिल्लाहट गरजता रहे। ई खिसियाइल चिल्लाहट सुन के सभी के माथा चक्कर आ गयल। ऊ लोग के सब धारणा खत्म हो गई। अवरी कुछ समय बाद ही ऊ लोग ठीक हो गईले। जब तक लिनले की टीम ठीक हो गई तब तक ऊ लोग देखल कि हवा में 3 गो आकृति दिखाई देले बा। खून के सूरज के रोशनी के नीचे ओह आकृतियन के नेता के परछाई तर अउरी राजसी आ चकाचौंध करे वाला लागत रहे। ऊ सोना के लम्हर वस्त्र पहिनले रहले, भौं उज्जर रहे, आ पुतली सोना के रहे। उज्जर भौं सोना के पुतली। गवर्नर रॉयल विंग 7 स्टार फाइंड। लिनले के दिल बेतहाशा उल्लास उठल। लिनले बेबे आ डेलिया के चेहरा पर तुरते एकदम खुशी के भाव लुका। खाली ऊ लोग के ना, यहाँ तक कि चांदी के बाल वाला बुजुर्ग जे लड़ाई से खून से भींजल रहे लेकिन अभी तक मरल रहे, ओकरा के एहसास होखला पकी के आयल बा। ऊ उत्साहित आवाज देले, राज्यपाल प्रभु, लॉर्ड गवर्नर। फिएंट ट्रायल के प्रतिभागी लोग में से काफी लोग उत्साह में नयका खिलाड़ी के एक तक देखत रहले। 7 स्टार फाइंड के रूप में रॉयल विंग निश्चित रूप से इन्फिनल रियलम के सबसे ताकतवर ताकत में से एगो रहे। अरे स्टुअर्ट C2 एर ते धूसर कपड़ा पहिनले आदमी वायनेसिन गवर्नर रॉयल विंग के ओर एक नजर देखल्स। स्टुअर्ट का ई हो सकेला कि रौरा यह मामला में दखल देवे के चाहत बानी। लिनले के समूह चौंक गईल। ओह लोग के मालूम रहे कि रॉयल विंग ओह उपनाम से बेसी कुछ ना ह जवन गवर्नर रॉयल विंग के 7 स्टार फाइंड बनला पर मिलल रहे। रहल बात लॉर्ड रॉयल विंग के असली नाम के तब बहुत लोग के पता ना रहे। गवर्नर रॉयल विंग के सफेद भौं उठ गईल आ ऊ तेज निगाह से वायनेसिन के एकटक देखत रहले। विनेसिन ई फिएंट कैसल के एगो टीम ह, आ ऊ लोग रॉयल विंग सिटी के बहुते नजदीक बा। बहुते दूर मत जाई। गवर्नर रॉयल विंग के बात में गुस्सा के भी भाव रहे। स्टुअर्ट, हमार दिव्य क्लोन मार देहल गयल, तू बताई
का हम बदला लेबे के जायज बा की ना। वायनेसिन गवर्नर रॉयल विंग के एकटक देखत रहले। गवर्नर रॉयल विंग भौं चकोले, तोहार दिव्य क्लोन नष्ट हो गए। ओह लोग जैसन लोग ऐसन कैसे कर सकत रहे। गवर्नर रॉयल विंग के ठीक से मालूम रहे कि वायनेसिन कितना ताकतवर बाड़े। वायनेसिन कुछ देर खातिर संकोच कैले, फिर खट्टा खट्टा कहले, हम अपना खोह में रहत रहनी, मौत के आज्ञा के विश्लेषण पर ध्यान देत रहनी। बाकिर हमार दिव्य डार्कनेस क्लोन मून लेक कैसल में रहत रहे। आखिर वायनेसिन भी जिंदगी के मजा लेवे के चाहत रहले। वो हमेशा आपन समय ट्रेनिंग में ना बिता पवले के सोचले होई कि इतना बड़ संख्या में लोग अचानक हमरा मून लेक महल पर हमला कर देही। वायनेसिन बहुते नाराज हो गईलन। गवर्नर रॉयल विंग अब समझ गईलन ई बात बहुते साधारण रहे। कई गो विशेषज्ञ अपना दिव्य क्लोन के कई जगह बांटे के फैसला करी हैं। एह तरह से अगर कवनो दिव्य क्लोन गंभीर खतरा में पड़ जाव त कम से कम दूसरा क्लोन तब बच जाए। अतना बढ़न दुश्मनी के बदला हम कैसे ना ले सकीले। वायनेसिन कहले कि एह परम विशेषज्ञन खातिर बेशक ओह लोग के जीवन अतुलनीय मूल्यवान रहे। एगो दिव्य क्लोन के विनाश ओह लोग के एगो जान गंवावे के बराबर रहे। केकरा एकदम से नाराज ना होइत। वायनेसिन बहुत पहले से एह सब फियंस के मारे के योजना बनले रहले आ एकहू के ना छोड़ले रहले। गवर्नर रॉयल विंग भी चिंतित रहले। एकरा बाद उ वायनेसिन के ओर देखले आ धीरे से कहले, वायनेसिन हम समझता बानी की रौरा कैसन लागत बा। बाकिर तू रॉयल विंग सिटी के ठीक बाहर एक्टिंग कर रहल बाड़ू। रौरा कम से कम हमरा के स्टुअर्ट के तनी चेहरा देबे के चाही। वायनेसिन तनी भौं चकोर लेहले। गवर्नर रॉयल विंग आ वायनेसिन दुनू जने युगों पहले एगो बहुते बीतल दौर में अंतिम विशेषज्ञ के रूप में मशहूर हो गए रहले। उ लोग बहुत पहले ओह दौर में 7 स्टार फियंस बन गए रहे। स्टुअर्ट का ई हो सकेला कि तू हमरा से लड़ चाहत बाड़ू। वायनेसिन भौं चकोर के मध्यम आवाज में कहले। अभी घेराइल 30 से अधिका बचे वाला लोग घबरा के देखत रहे। लिनले आ बाकी लोग जानत रहे अभी उनकर जिंदगी ये दोनों अंतिम विशेषज्ञ के हाथ में रहे। ई लोग जियत बा की मरल ई गवर्नर रॉयल विंग के वायनेसिन के साथे भइल बदकही के नतीजा पर निर्भर करी। हम तेहरा से लड़ नहीं की चाहत, लेकिन तू भी ज्यादा दूर नहीं की जा सकत। गवर्नर रॉयल विंग कहले की। वायनेसिन रॉयल विंग के आपा के काफी बढ़िया से समझते रहले। ठीक बा, ई छोट छोट गॉड लेवल वाला लोग हम ओह लोग के ना मारब, लेकिन ऊ 4 गो हाई गॉड जवन अबही जिंदा बा हम ओह लोग के जरूर मारब। वायनेसिन निश्चित रूप से कहले। हमार दिव्य क्लोन के विनाश में ऊफियंस शामिल रहले। गवर्नर रॉयल विंग एक नजर उन्हें देख ले। लॉर्ड गवर्नर चांदी के बाल वाला बड़का हड़बड़ा के कहले आ बाकी 3 गो हाई गॉड निहोरा करत गवर्नर रॉयल विंग के ओर देख ले। गवर्नर रॉयल विंग आपन बात रख ले। 4 गो बचल हाई गॉड में से वहाँ के ऊ एगो फाइंड कैसल के स्टाफ सदस्य हा। गवर्नर रॉयल विंग चांदी के बाल वाला बड़का के ओर इशारा कइले। तोहरा मौत से ओका कवनो लेना देना संभव नहीं खे। वायनेसिन चांदी के बाल वाला बड़का के ओर बगल से देख ले, फिर मुड़ी हिला के कहले, ठीक बा, हम ओकरा के बख्श सकेनी। लॉर्ड गवर्नर के नाम से जानल जाला। बाकी 3 गो हाई गॉड लॉसियस समेत बार बार आवाज देत रहले। बाकिर गवर्नर रॉयल विंग ओह लोग के कवनो ध्यान ना देहलन। गवर्नर रॉयल विंग एगो दिव्य संदेश भेजत वायनेसिन के ओर देख ले। जल्दी जल्दी एकर ध्यान राखब त सबसे बढ़िया हुई। तू इतना हंगामा कइले बाड़ू, अबुरी इतना समय लेत रहनी। वायनेसिन तुरंत समझ गईले। गवर्नर रॉयल विंग के चेहरा भी चाही। नी वायनेसिन मुस्कुराइले। लॉर्ड गवर्नर मांसपेशी वाला नील बाल वाला लोसियस आ सोना के बाल वाला फाइंड तुरते ऊंच आवाज में आवाज देले, तू हमार एगो दिव्य क्लोन के मार देले बाड़ू। हम वायनेसिन के आंख अचानक सफेद हो गई आ एगो पारभासी लहर फैल गई। तुरते मांसपेशी वाला नीला बाल वाला आदमी सोना के बाल वाला फाइंड आलोसियस के एगो दिव्य क्लोन के ओर गोली मार के ओह लोग के शरीर पर आक्रमण कैलस। तीनों में से उजाड़ चीख पुकार फौट गए। साथे साथे तीनों के माथा के ऊपर एगो अर्धपारदर्शी लौ घूम गई आ फिर तीनों आसमान से नीचे गिर गई, मर गई। पश्चाताप करे वाला लपट गवर्नर रॉयल विंग के आंख चमक गई। ई वायनेसिन पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई बाड़े। इतना ताकतवर बा ई देख के लगभग 30 भाग्यशाली बचे वाला सब लोग चौंक गईले। हाईगॉड फाइयंस के एह वायनेसिन के जवाबी लड़ाई के कवनो क्षमता के बिना मार दिहल गए रहे। ठीक वही घड़ी ऊ निराकार हमला जवना से पारभासी लपट पैदा हो गए रहे, ऊ लोग कबो ना सुन ले रहे। अभी एकमात्र फाइंड बचल रहे लोसियस। ई लोसियस के दिव्य क्लोन रहे जवना के स्पिरिट लीच के शिकार भयल रहे। उनकर दोसर दिव्य क्लोन के मार दिहल गए रहे। पश्चाताप करे वाला लपट लोसियस आतंकित होके वायनेसिन के ओर एकटक देखत रहले। द पौराणिक पश्चाताप करे वाला लॉ लोसियस अब पूरा तरह से समझ गईले कि उनका और वायनेसिन में कितना बड़ अंतर बा। तू अभी तक कवनो असुर के चुनौती देवे काहे नहीं खू, लोसियस कहले। लिनले के एगो विचार रहे, एक असुर के चुनौती दी। लिनले जानत रहले कि इन्फिनल रियलम में कुल मिला के 108 गो प्रांत बा आ 108 गो असुर भी बा। हर एक प्रांत के लॉर्ड प्रीफेक्ट एगो असुर रहले। नारकीय क्षेत्र में असुरा एगो उपाधि रहे जवन खाली सबसे ताकतवर विशेषज्ञ के दिहल जात रहे। आ एकरा के पावे के एक एगो तरीका रहे। एकरा खातिर चुनौतीपूर्ण बा। बाकिर एगो असुर के चुनौती देवे के अधिकार खाली केहू के ना रहे। चुनौती देवे वाला के पहले 7 स्टार फाइंड बने के पड़ी। एगो पराक्रमी 7 स्टार फाइंड बनला पर कवनो असुर के चुनौती देवे के अधिकार रहे। अगर चुनौती सफल हो गयल त पिछला असुर के असुरा के उपाधि हार जाए आ चुनौती देवे वाला के असुरा के उपाधि मिल जाए। एह तरह से हमेशा खातिर नारकीय क्षेत्र में मात्र 108 असुर रहते। एक असुर के चुनौती दी,
वायनेसिन उनका और एक नजर बगल में देख ले। सबसे पहले त हमरा वो हमें ढेर रुचि नइखे। दूसरा का रौरा लागत बा कि खाली ऐसे कि हम पश्चाताप करे वाला लॉ के इस्तेमाल करे में सक्षम बानी कि हम एगो असुर के हराव में सक्षम होखब। वायनेसिन खिसिया के कहले, अगर हमनी के अभी भी ओ दौर में रहनी जा जब हम पहला बेर नरकीय क्षेत्र में पहुंचल रहनी, शायद। लेकिन अनगिनत साल बीत गईल बा। इतना चुनौती के बाद हमनी के युग के हर एक असुर से निपटे में बेहद मुश्किल बा। वायनेसिन गवर्नर रॉयल विंग के ओर भी नजर दौड़वले। गवर्नर रॉयल विंग तनी मुड़ी हिला देहले, जैसे कि उनका विचार एके जैसन होखे। ई दुनू 7 स्टार फाइन रहले आ अनगिनत साल पहले 7 स्टार फियंस के स्तर पर पहुंच गए रहले। लेकिन असुर के चुनौती देवे जाए के हिम्मत ना भइल, काहे कि अगर ओह लोग के चुनौती असफल होखे के रहे त सामान्य तौर पर कहल जाव त एकर नतीजा मौत होखी। छोटका साथी लोग आपन आशीर्वाद गिन। वायनेसिन लगभग 30 गो बचल देवता लोग के ओर एक नजर देख ले। वायनेसिन के लिनले आए हौरी लोग के मारे के ज्यादा आग्रह ना रहे, काहे कि ओह जानत रहले कि उनकर दिव्य क्लोन के मौत के एह देवता लोग से कवनो खास संबंध नइखे। चूंकि गवर्नर रॉयल विंग व्यक्तिगत रूप से आयल रहले, ऐसे उनका गवर्नर रॉयल विंग के कुछ चेहरा देवे के पर सब लोग अब छोड़ दी। गवर्नर रॉयल विंग आपन बात रख ले। तुरंत चांदी के बाल वाला बड़का के नेतृत्व में लगभग 30 भाग्यशाली भगवान स्तर के बचे वाला लोग तुरंत रॉयल विंग सिटी के दिशा में उड़ गए। कुछ पल बाद हवा के बीच में एकमात्र आंकड़ा बाचल रहे वायनेसिन के अधीनस्थ लोसियस और गवर्नर रॉयल विंग की तरफ के तीनों लोग। हम्फ का देखत बाड़ू, रौरा रॉयल विंग सिटी भी वापस जाए के चाहत बानी? हा सपना में। वायनेसिन लोसियस के ओर देख ले, जवन चुपचाप ओकरा के अनदेखी क देहलस। बाकिर तब लोसियस अचानक ऐठन होके लागल, माथा पकड़त तड़प में चिल्लात। गवर्नर रॉयल विंग के भौं उठ गयल। ई एगो स्पिरिट लीच ह। वायनेसिन बेफिक्र होके कहले। गवर्नर रॉयल विंग तनी चौंक गइलन आऊ अचरज से सांस छोड़ देहलन। वायनेसिन, रउआ एगो स्पिरिट लीच बनावे में कामयाब भइनी। हालांकि हमनी के स्तर के विशेषज्ञन के खिलाफ ई बहुत कारगर नइखे, लेकिन ई चीज आश्चर्यजनक रूप से कीमती बा। गवर्नर रॉयल विंग जैसन लोग का खिलाफ स्पिरिट लीच के कवनो खास काम ना रहे। हालांकि पूरा नारकीय क्षेत्र में कितना लोग अपना स्तर पर होखे में सक्षम रहे। अगर रउआ एगो चाही त हमरा जगह पर आके एगो खरीद सकेनी। हम जवन दाम देब ऊ ब्लैकसेंट कैसल के दाम से 10% कम हुई। वायनेसिन कहले कि गवर्नर रॉयल विंग के मुस्कुरिला से रहल ना गयल। स्टुअर्ट, हम अब चल जाइब। वायनेसिन उनुका के एकर जानकारी देले। गवर्नर रॉयल विंग तनी मुड़ी हिला देहले। एकरा बाद वायनेसिन एक बेर फेरू ओह लोसियस के एकटक देखत रहले। बच्चा, हम कहले रहनी, तोहरा पछतावा होई। बहुत आ फेर ऊ लोसियस आ ओकरा ताकतन के धातु के जीवन रूप में ले गइलन आ तेज गति से चल गइलन। ऊ नवही वायनेसिन के चंगुल में आ गइल बा। ऊ एगो त्रासदी में बा। गवर्नर रॉयल विंग एगो आह छोड़ लें। 7 गो कानून, 4 गो आज्ञापत्र बा। एहमे से सबसे भयावह आ दूसरा के सतावे में सबसे सक्षम रही मौत के आज्ञा। आ बदला में वायनेसिन के स्तर के विशेषज्ञ सही मायने में भयावह चाल चलावे में सक्षम रहले। हम आखिरकार जिंदा रॉयल विंग सिटी वापस आ गईनी। लिनले, डेलिया आ बेबे रॉयल विंग सिटी के सड़कन पर खड़ा रहले। कुछ देर खातिर पक्का ना रहले कि हंसे के चाही कि रोवे के चाही। जीवन आ मौत के बीच एह तरह के उतार चढ़ाव सही मायने में आदमी के दिल कांपत रहे। लिनले, अब की बेर हम सचमुच मौत से डेरा गईल रहनी। डेलिया यही घड़ी एगो मुस्कान के खुलासा कइली। बेबे आपन होंठ कुरकुरा देहले। ऊ बुढ़वा वायनेसिन सचमुच बहुत आगे बढ़ गईल, लेकिन अफसोस लागता कि ऊ सचमुच ताकतवर बाड़े। दादा बेरूत भी यहाँ नहीं ना। अगर ऊ यहाँ रहित त सब ठीक रहित। लिनले डेलिया के हाथ पकड़ लेले। चल हमनी के फाइंड कैसल में चल जा। चांद के अंगूठी घुमावे से लिनली आ बाकी लोग 1 स्टार फाइंड्स हो जाए। तुरंत लिनले, बेबे आ डेलिया सीधे फाइंड कैसल के ओर बढ़ लें। किताब 14 फाइंड अध्याय 30 इन्वेंट्री जांच के बारे में बतावल गयल बा। फाइंड कैसल के पहला मंजिल के मुख्य हॉल में काफी लोग जुटल रहे, जवना में लिनले के टीम भी रहे। मिस यूना, बेबे ओह महिला कर्मचारी यूना के अभिवादन करत हस्त काउंटर के सामने खड़ा हो गइलन। यूना कुछ आश्चर्य आ खुशी के साथ बेबे के ओर देखल्स, साथ ही साथ ओकरा पीछे मौजूद लिनली आ डेलिया के ओर भी। लिनले, हम तब बस आह भरत रहनी कि तोहरा ग्रुप में कितना कम लोग बाचल बा। हमरा उम्मीद ना रहे कि रवा तीनों लोग बच के वापस आ गईनी। बधाई, सचमुच हमनी के काफी भाग्यशाली रहनी जा। जब भी लिनली रॉयल विंग सिटी के बाहर भइल घटना के बारे में सोचत रहले तब वो उनका डर के भाव महसूस होखत रहे। जब उनकर सामना वायनेसिन से होखत रहे त लिनले के पता चलल कि उनका में विरोध करे के कवनो क्षमता बिल्कुल नइखे। ओह लोग के सत्ता में अंतर बस बहुते बढ़न रहे। मिस यूना, हमनी के यहाँ बहुत दिन से बानी जा। हमनी के कब मौका मिली कि हमनी के ई सबूत देवे के कि हमनी के ट्रायल पूरा कईनी जा। बेबे एकदम बेचैन होके कहले। लिनले के ग्रुप यहाँ पहला मंजिल पर काफी समय से इंतजार करत रहे। यूना हंसली, अधीर मत रह, अब तू तब पहले ही से फाइंड हो गयल बाड़ू। ई उतना सरल नइखे जतना कि खाली फाइंड मेडलियन देहल जाव। एकरा खातिर एगो प्रक्रिया बा। कुछ देर बाद मून लेक कैसल में फाइंड ट्रायल में सफल लोग दूसरा मंजिल तक। अचानक एगो मांसल आदमी फाइंड कैसल के दूसरा मंजिल से सीढ़ी से नीचे आ गई, जेकर बाल छोट सोना के बा। जल्दी से आगे बढ़, यूना हंस कहलस। मिस यूना, हमनी के अब हेड अप करब जा। तब बेबे चकनाचूर हो गए। तुरंत लिनले के 20 से अधिका लोग के समूह सब फाइंड कैसल के दूसरा स्तर के ओर जाए वाली सीढ़ी पर कदम रखल्स। ए दूसरा स्तर के मुख्य हॉल पहला मंजिल के मुख्य हॉल से बहुत छोट रहे आ यहाँ भी बहुत कमरा रहे।
लिनले के समूह के नेतृत्व छोट सोना के बाल वाला मांसल आदमी एगो करिया कमरा में ले जात रहे। करिया कमरा के भीतर 3 लोग बैठल रहले। रउआ सभे एक एक करके आगे बढ़ी आ चांद के अंगूठी के साथे साथे फाइन सील भी घुमाई। ओहमे से एगो करिया कपड़ा पहिनले अजबूर आदमी साफ साफ कहलसी। तुरंत एक के बाद एक आगे बढ़ के चांद के अंगूठी घुमावे आ फाइन्स बने के प्रक्रिया शुरू भयल। लेकिन बहुत साफ बा, प्रक्रिया काफी जटिल रहे। गनीमत रहे कि करिया कपड़ा पहिनले आदमी काफी तेज रहे। अवरी ऊ हर आदमी के सिर्फ कुछ मिनट में प्रोसेस का पवले। अगिला करिया वस्त्र पहिनले आदमी कहलस। लिनले के बारी रहे। लिनले तुरंत आपन चंद्रमा के अंगूठी के संगे संगे फाइन सील भी थमा देले। नाव करिया वस्त्र पहिनले आदमी कहलस। लिनले कहले आ फेर लिनली के लागल की ओका पूरा देह कांप गयल। त करिया कपड़ा पहिनले आदमी असल में अपना गोडरियल्म के बोलले रहे। एकर इस्तेमाल बाहरी लोग के बंद करत लिनली के दबा के रखे में कईले रहे। हमरा तेहरा आत्मा के आभा के छाप लेबे के बा। करिया कपड़ा पहिनले आदमी हाथ के फ्लिप से नाखून के आकार के एगो हरिया मोती वापस ले लेहलस। फेर हरिया मोती के लिनले के बगल में रख देहलस। लुप्त दर से हरिया मोती जल्दिए धूसर रंग में बदले लागल। कुछ पल बाद पूरा मन का धूसर हो गई रहे। आत्मा आभा ई का ह? लिनले उत्सुकता से पूछले। करिया वस्त्र पहिनले बड़का उनका और एक नजर देख ले, फेर शांति से कहले एह के आत्मा परावर्तक पत्थर के नाम से जानल जाला। ई एगो आत्मा के आभा के छाप सोख लेवे में सक्षम बा। सब विशेषज्ञ के आत्मा के आभा अलग अलग होखेला। जब तक हमनी के लगे आपके आत्मा के आभा के संगे ई आत्मा परावर्तित करे वाला पत्थर हुई, तब तक हमनी के आपके पहचान के सत्यापन करे में सक्षम होखब। लिनले के अचरज के एहसास ना भयल त दुनिया में ऐसने एगो आइटम रहे। हालांकि एकर कवनो मतलब रहे। जब वो यूनान महाद्वीप में रहले त कुछ कीमियागर ऐसन आइटम बनावे में सक्षम रहले जवन लिनली के हैरान कर देत रहे। नरकीय क्षेत्र में तब बस यह समझ में आवत रहे कि कई गो जटिल आइटम मौजूद बा। ई राउर फाइंड मेडल ह, जबकि ई राउर सेकेंडरी फिएंड मेडल ह। दोनों के खून से बांध ली। करिया वस्त्रधारी आदमी निर्देश देहलस। फिएंड मेडलियन देख के लिनले के आंख में रोशनी ना आ गयल। यह सबूत रहे कि ऊ अब एगो दानव हो गईल बाड़े। सेकेंडरी फिएंड मेडल के बा लिनले के कुछ अचरज भयल। ई तथाकथित माध्यमिक फिएंड पदक असल में नील रंग के पदक रहे। बाकिर ई नील रंग के पदक ऐसन चीज रहे जवना के लिनली पहले कबो फिएंस के पहले ना देखले रहले। करिया वस्त्र पहिनले आदमी शांति से हंस कहलस। सेकेंडरी फाइंड मेडल हमनी के फाइंड कैसल में राखल जाला। एक बेर राउर सेकेंडरी फाइंड मेडल एगो ऐसन वस्तु बन गईल जवना के मालिक ना होखे त हमनी के पता चल जाए कि तू मर गईल बाड़ू। लिनले अब समझ गईले ई खाली एगो खिलौना रहे जवना के इस्तेमाल ए बात के अंदाजा लगावे खातिर रहे कि केहू अबही जिंदा बा कि ना। ऊ तुरते ओह लोग के खून से बांध देहलन। फेर फाइंड मेडलियन के वापस ले लेहलन। ओकरा के जरूरत का हिसाब से अपना छाती पर पिन कर देहलन। लिनले ए फाइंड मेडलियन के सीधे अपना पल्सगार्ड आमा से मिला देहलन। आखिर उनकर कपड़ा उनकर पल्सगार्ड आमा के एगो वेरिएंट से बेसी कुछ ना रहे। दानव महल के बाहर बा। लिनले भविष्य में का तू रॉयल विंग सिटी में रहब? रेजिना लिनले से कहली। हमरा तेहरा पर 2 लाख स्याही के पत्थर के कर्जा बा। कुछ देर में हम तोहरा के चुका देब। रेजिना के दूसरा के पैसा के कर्जा लगावल पसंद ना रहे। जरूरत नहीं खे, हम जल्दी रॉयल विंग सिटी छोड़ देब। लिनले सीधे कहले छोड़त बानी? कहाँ जात बाड़ू? रेजिना हड़बड़ा के कहली दूर दूर। लिनले डेलिया आ बेबे के नजर के आदान प्रदान भयल। फेर बेबे रेजिना के ओर खरखरायल। रेजिना हमनी के तीनों रेडबर्ड महाद्वीप में घूमे के चाहत बानी जा। आ फिर स्टामिस्ट सागर के पार बह के यह असीम इन्फिनल रियलम में घूमे के चाहत बानी जा। तू बताई का हमनी का दूर चल जा? रेजिना एकदम चौंक गईली। इन्फिनल रियलम के कई गो हाईगॉड भी कबो दूसरा महाद्वीप के दौरा ना कैले रहले। आखिर नरकीय क्षेत्र के 5 गो महाद्वीप में से हर महाद्वीप बेहद बढ़न रहे जवन की ओह लोग खातिर आपन छोट दुनिया के उकेरे खातिर पर्याप्त से अधिका रहे। बिना कवनो खास कारण के आमतौर पर कहल जाए त लोग के दूसरा महाद्वीप के ओर जाए के जोखिम ना होई। तब लेकिन हम रेजिना के ना बुझाइल कि ओकरा 2 लाख स्याही के पत्थर कैसे चुकावे के बा। हे कवनो भाग दौड़ना। जब हमनी के फेर से मिलब जाता रोआ हमनी के पैसा वापस कर सकेनी। बेबे बोलत बोलत हंस उठल। ठीक बा, अब की बेर राउल मदद खातिर धन्यवाद। सचमुच। रेजिना अपना छाती पर लागल फाइंड मेडल के ओर देखली। उनका त अउरी आभारी महसूस करे से रहल ना गयल। ऊ एगो फाइंड बन गयल रहली। ई ऐसन बात रहे जवना के सपना ऊ कई साल से देखत रहली। लिनले डेलिया आ बेबे रेजिना से विदाई लेहलें। आ फिर एगो रेस्तरा में गईलें। आ पहले एगो जश्न मनावे वाला जीत के भोज के आनंद लेहलें। फिर अपना आवास पर लौट अइलें। लिनले के ग्रुप जवन कमरा के फीस देले रहे ओका गणना साल के हिसाब से हो गईल रहे। लिनले के आवास के आंगन के भीतर तीनों पत्थर के टेबल के चारों ओर बैठल रहले। अभी हमनी के अपना धन के सही मात्रा के बढ़िया हिसाब लगावे के जरूरत बा। बेबे उत्साहित होके कहली। हाथ के लहर से 7 गो इंटरस्पेशियल रिंग टेबल पर गिर गईल जवन जैसे निकलत रहे वैसे ही साफ कुरकुरा आवाज निकलत रहे। खून से लाल सूरज के रोशनी में ई 7 गो अंतर स्थानिक अंगूठी परावर्तित रोशनी से चमकत रहे। हमरा लगे कुछ भी बा। पत्थर के टेबल पर 2 गो अउरी इंटरस्पेशियल रिंग गिरत डेलिया हंसली। ई देख के लिनले के हंसला से ना रहल गयल। मून लेक कैसल के ए यात्रा में पहले फियंस के कमान में लिनले के समूह तोप के चारा के काम कैले रहे। आ गॉड स्लेयर एरोज के 2 गो हमला के सामना करे के पर बेबे इस तरह से 4 गो गॉड लाश बटोरले रहली जबकि डेलिया 2 गो बटोरले रहली। एकरा बाद ऊ लोग कई गो लड़ाई में शामिल हो गई रहले।
आ कुछ समय पहले रॉयल विंग सिटी के बाहर वायनेसिन से घोषणा मिलला के बाद सब लोग एक दूसरा से लड़ाई शुरू कर देले रहे। लगभग 100 बचल देवता लोग मौत के लड़ाई लड़ले रहे। अभी लगभग 30 गो बचल रहे। अकेले लिनले के समूह 10 से अधिका लोग के जान ले चुकल रहे। स्वाभाविक बा कि ऊ लोग ए लाश के भी बटोरले रहले। बॉस रौरा लगे सबसे अधिका बा, बेबे कहले। उनकर लिनले के हाथ के पलटला से 11 गो इंटरस्पेशियल रिंग पत्थर के टेबल पर गिर गयल। यह 11 गो इंटरस्पेशियल रिंग सब में से 3 गो मूनलेक कैसल के भीतर हासिल कल गए रहे, जबकि बाकी 8 गो के अराजक लड़ाई में हासिल कल गए रहे। बाकी 11 गो अंगूठी में सबसे कीमती रहे काला चांद के अंगूठी। यह करिया चांद के अंगूठी के धन बाकी के मिला के अधिका होके के संभावना बा। लिनले आह भरले। यह मरेवाला करिया वस्त्र पहिनले पहरेदार के चांदनी के अंगूठी रहे। करिया कपड़ा पहिनले पहरेदार सब हाई गॉड रहले। एकरा अलावा ऊ लोग काफी अभिजात वर्ग के लोग रहे। स्वाभाविक बाकी ओह लोग के धन भी महत्वपूर्ण होखी। हमनी के एक करिया चांद के अंगूठी के भीतर के धन के जांच कर चुकल बानी जा। अकेले स्याही के पत्थर अवुरी एजुराइट के मात्रा 90 मिलियन के बा। कुछ गोल्डन सोल पल अवुरी बाकी उपयोगी आइटम भी बा। जवना के कुल कीमत 1 करोड़ स्याही के पत्थर से ज्यादा बा। बेबे उत्साहित होके कहली, अभी चली बाकी इंटरस्पेशियल रिंग के जांच कल जाव। करिया कपड़ा पहिनले गार्ड के अंगूठी के जांच ऊ लोग शुरुए से कईले रहले, लेकिन बाकी अंगूठी के सिर्फ 2-3 गो के छोड़ के अभी तक जांच होके के रहे। चल हमनी के इन्वेंट्री गिने के काम शुरू कर दी। लिनले आ डेलिया भी तनी बेचैन रहले। टेबल पर इंटरस्पेशियल रिंग के ढेर रहे। लिनले के समूह ओह लोग के 3 ढेर में बांट के खून से बांधे लागल आ भीतर के सामग्री के जांच कैलसी। ऊ लोग भारी मात्रा में स्याही के पत्थर के संगे संगे कुछ अवुरी उपभोग्य सामग्रियन के भी वापस ले। अच्छा यार वाह, ये इंटरस्पेशियल रिंग के मूल मालिक कवन भगवान रहले, उनका लगे इतना पैसा बा। बेबे अचरज से आवाज देले। लिनली आ डेलिया तुरते आपन माथा उठवेले की ऊ ओरी देखसु। कतना? लिनले बेसब्री से कहले। बॉस ई भगवान के धन 10 लाख से ऊपर बा। बेबे तुरते कहले। आ उनकर इंटरस्पेशियल रिंग के भीतर काफी कुछ भगवान के चिंगारी बा। हालांकि फिएंट परीक्षण में भाग लेवे वाला देवता सब आमतौर पर सब काफी ताकतवर देवता रहले। इन्हन में से ज्यादातर में ढेर से ढेर कुछ लाख स्याही के पत्थर रहले। खाली कुछ लोग के लगे लाख से अधिका रहे। रहल बात जेकरा लगे 10 लाख से अधिका रहे त ऊ लोग बेहद दुर्लभ रहे। लिनले खुद 4 गो इंटरस्पेशियल रिंग के जांच कईले रहले, लेकिन सबसे ज्यादा धन उनका मिलल रहे सिर्फ 200,000 स्याही के पत्थर। बेबे गिनती बंद कर, अगला इंटरस्पेशियल रिंग खातिर इन्वेंट्री लेत रहा। लिनले हंस के कहले। ठीक यही घड़ी डेलिया अचरज के रोवाई छोड़ देहली। का ह? लिनले आ बेबे दुनू जने उन्हें देख ले। डेलिया के चेहरा पर सब मुस्कान रहे। लिनले अंदाजा लगा ली कि ये इंटरस्पेशियल रिंग में जवन आइटम बा ओकर कीमत कितना बा। सब मिला के बेबे तुरते अंदाजा लगा लेहले। 10 लाख। डेलिया मुस्कुरा के आपन माथा हिला देहली। 10 लाख बहुते कम बा की बहुते अधिका? लिनले हड़बड़ा के पूछले। बेशक ई बहुते कम बा, ई खाली 10 लाख नइखे, डेलिया कहली। लिनले के चौंक गयला बिना ना रहल गयल। भीतर केतना बा? डेलिया मुस्कुरेली। यहाँ के स्याही के पत्थर आ एजुराइट सब मिला के 8 लाख के बा। 8 लाख? बेबे एकटक देखत रहले। आ तू कहत रहलू कि 10 लाख से अधिका बा? डेलिया हंस के कहली। हमरा काम नइखे भयल। हालांकि स्याही के पत्थर आ एजुराइट के कीमत इतना ही बा। हालांकि ये इंटरस्पेशियल रिंग में। डेलिया हंस के आपन हाथ पलट के 2 गो करिया रत्न के खुलासा कैली। ईश्वरीय चिंगारी। ए दिव्य चिंगारी से ऊ लोग आभा के एहसास कर सकत रहे। हाई गॉड चिंगारी, आओ हमें से 2 गो। लिनले अचरज से सांस लेहले। डेलिया हंस के मुड़ी हिला देहली। ठीक बा, एगो हवा के टाइप के बा, जबकि दूसरा अनार टाइप के बा। लिनले के खुशी के ठिकाना ना रहल गईल, लेकिन तब ऊ अचरज में पड़ गईले। 2 गो हाई गॉड चिंगारी, एगो भगवान के कैसे मिलल? डेलिया के ओकरा के छेड़ला से रहल ना गईल। लिनली ओकरा के भुला जाई। का हमनी का लगे खुदे हाई गॉड चिंगारी नइखे? आ हमनी का हाल ही में इन्फिनल रियलम में चहुप बानी जा। बाकिर हमनी का ओह करिया कपड़ा पहिनले गार्ड के हाई गॉड चिंगारी पहल ही हासिल कर लेहले बानी जा, त दूसरा लोग ओह लोग के काहे ना हासिल कर सके? सार्थक बा। लिनले के एकरा के स्वीकार करे के पर ऊ जवन कर सकत रहले ओहो दूसरो कर सकत रहले। बस ऐसे लिनले के टीम के बहुत बड़ फायदा रहे। कुछ समय बाद लिनले आ बाकी 2 गो लोग आखिरकार सब इंटरस्पेशियल रिंग सब के मोटा मोटी इन्वेंट्री अनुमान पूरा कयल, लेकिन बेशक ऊ लोग कुछ अवुरी खिलौना के ध्यान से ना देखले। लिनले के समूह खाली ओह स्याही के पत्थर, एजुराइट, दिव्य चिंगारी आ अवुरी चीजन के सामान्य लेखा जोखा कैलस। हमनी के लगे मोटा मोटी कुल कीमत 12 करोड़ स्याही के पत्थर बा, लेकिन बेशक एकरा में हमनी के लगे जवन 4 हाई गॉड चिंगारी बा ऊ शामिल नहीं थे। लिनले कहले। 4 गो हाई गॉड चिंगारी यूलान महाद्वीप के रहे। करिया कपड़ा पहिनले गार्ड के रहे। आ 2 गो इंटरस्पेशियल रिंग के रहे। डेलिया। लिनली डेलिया के ओर देखल्स। हम मूल रूप से रवा खातिर हवा के प्रकार के हाई गॉड चिंगारी खरीदे जाए के चाहत रहनी, लेकिन हमरा उम्मीद ना रहे कि हमनी के अपना खाती एगो चिंगारी हासिल कलेब। सबसे निमन हुई कि रवा जल्दी का के ये चिंगारी के फ्यूज कली ही। लिनले सीधे हवा के प्रकार के हाई गॉड चिंगारी डेलिया के देले। चूंकि डेलिया दिव्य चिंगारी से फ्यूज होके के राह पर निकल गए रहली, ऐसे स्वाभाविक रूप से लिनले ओकरा के जल्दी से जल्दी हाई गॉड स्तर पर चहुपे दिए। रहल बात लिनले आ बेबे के त ऊ लोग अंतर्दृष्टि हासिल करे पर भरोसा करत रहे जवन की एक दिन में हासिल कईल जा सके वाला काम ना रहे। ठीक बा, डेलिया तनी मुड़ी हिला के कहली। पास के बेबे कुछ बातन के पलट देहलस जवना पर ऊ पहले पूरा ध्यान ना देहले रहले।
आखिर इन्वेंट्री लेत घड़ी ऊ लोग हर बात से सावधानी से ना गुजरत रहे। जैसे कि लिनले आ बाकी दूगो कवनो किताब के बारीकी से समीक्षा ना कैले रहले। बॉस एक बार देख ली कि ई कहा। बेबे अचानक काफी हैरान आ खुश हो गईली। अचरज में पढ़ के लिनली देखे खातिर मुड़ गईलन। ऊ देख ले कि बेबे के हाथ में एगो मोट किताब बा। अबूरी किताब के कवर पर लिखल रहे 7 तत्व नियम के गहीरा रहस्य के संक्षिप्त सारांश। किताब 14 फाइंड अध्याय 31 एस्कॉर्ट मिशन के बा। कवर पर लिखल शब्द देख के लिनली के ना रहल गईल आ ऊ चौंक गईलन। 7 तत्व नियमन के गहीरा रहस्यन के संक्षिप्त सारांश। लिनले के अभी सबसे बड़ समस्या ये रही कि उनका एलिमेंटल लॉज के कई गो गहीरा रहस्य के बारे में बिल्कुल कुछ ना मालूम रहे। हालांकि कहल जात रहे कि गहीरा रहस्यन के लेखे दूसरों लोग उनका के सिखावे में सक्षम नहीं थे आ उनका अपना बलबूते अंतर्दृष्टि हासिल करे के पड़ी। बाकिर अगर कम से कम कुछ सामान्य मार्गदर्शन मिलित तो उनकर प्रशिक्षण के रास्ता गलत दिशा में ना बढ़ी। बेबे हम उहे देखब। लिनले हड़बड़ा के आ बेसब्री से कहले। हमरा मालूम रहे कि बॉस के यही चाहिए। बेबे हंसली फिर किताब के ऊपर टॉस गईली। डलिया एगो दिव्य चिंगारी से फ्यूज हो गईल रहे। आ ऐसे ओकरा कवनो गहीरा रहस्य के अंतर्दृष्टि हासिल करे के जरूरत ना रहे। स्वाभाविक बा कि उनका एक किताब के पढ़े के भी जरूरत ना रहे। रहल बात बेबे के त अपना आलसी स्वभाव के देखत ओकरा में मानसिक ऊर्जा भा अनुशासन ना रहे। हालांकि बेबे जैसे ही किताब देख ले उनका बुझाई कि उनकर बॉस के ही किताब जरूर पसंद आए। किताब पकड़ ले लिनले तुरंत पलट के पृथ्वी के तत्व नियम पर संकलन पढ़े लगले। पृथ्वी के नियम में कुल 6 गो गहीरा रहस्य रहे। यह रहे पृथ्वी के सार, शक्ति, विश्व चालल, जीवंतता, गुरुत्वाकर्षण, अंतरिक्ष आ दुनिया के धड़क नाड़ी। यह किताब में 6 गो गहीरा रहस्यन में से हर रहस्यन के संबंध में कुछ मूलभूत परिचय दिहल गयल रहे, साथ ही वह में मौजूद शक्तियन के भी। यहाँ तक कि एकरा में एकर इस्तेमाल के सरल तरीका के बारे में कुछ जानकारी भी रहे। दुनिया के धड़क नाड़ी के इस्तेमाल ऐसे होखे के चाहिए। लिनले अपन माथा हिलावत आगे पढ़ लें। एक किताब के लिखे वाला आदमी के दुनिया के धड़क नाड़ी के बारे में सिर्फ एगो छोट मोट जानकारी रहे। दुनिया के थ्रोबिंग पल्स के प्रशिक्षण लेबे वाला के रूप में लिनली स्वाभाविक रूप से बता सकत रहले कि एक किताब के लिखे वाला आदमी या तब बस बहुत कम जानत रहे भा बस यह ढांके के कोशिश करत रहे कि ओकरा कितना कम जानकारी बा। तथाकथित उपयोग विधि कानून के प्रयोग के बेहद सरल और बहुत कमजोर तरीका रहे। कानून के लागू करे के तरीका के लेके लिनले यह तरह के जानकारी के पूरा तरीका से अनदेखी कैले। लिनली के कानून के अवरी गहीरा रहस्यन के वर्णन के अधिका परवा रहे। त यह हाल बा। ताकत के गहीरा रहस्य के वर्णन देख के लिनले सहमति में आह भरले। मूल रूप से हमरा लागल की पृथ्वी के नियम में मैसिव टाइप के गहीरा रहस्य शामिल बा, लेकिन लागता की ई स्ट्रेंथ गहरा रहस्य के एगो पहलू भर बा। ताकत के गहीरा रहस्य पृथ्वी के नियम सब के उच्चतम स्तर के शारीरिक हमला प्रकार के गहीरा रहस्य रहल आई बहुत जटिल रहल। किताब पढ़त घड़ी लिनले के समय के बीतला के ध्यान ना रहे। त वर्ल्ड वॉकिंग के क्षमता उहे रहे। लिनले तारीफ में आह भरली। अतीत में ओब्रायन साम्राज्य के मोनोलिथिक तलवार संत हिडसन अभी वर्ल्ड वॉकिंग के गहीरा रहस्य के किनारे के छू चुकल रहले। पहले एके डेग से हिडसन दर्जनों मीटर के दूरी तय कर पावत रहले। ओह घड़ी लिनली के बहुते झटका लागल रहे। असल में ई वर्ल्ड वॉकिंग के सबसे सरल प्रयोग रहे। एकरा के महारत के बेसिक स्तर तक पहुंचल भी ना बतावल जा सकत रहे। विश्वचलन से आदमी के दुनिया के असीम पृथ्वी तत्व सार में पूरा तरह से फ्यूज होके के मौका मिलल। ऐसा ना रहे कि हिडसन टेलीपोर्ट कर देले रहले, बल्कि ऊ अपना के पृथ्वी के तत्व सार में विलीन हो गए रहले आ फिर ओकरा माध्यम से फेर से प्रकट होके से पहले दूसरा जगह पर चल गए रहले। ओह घड़ी हिडसन बहुत कमजोर हो गए रहले आ दुनिया के पृथ्वी तत्व सार में विलय होके के समय बहुत कम रहे। एगो सच्चा विशेषज्ञ खातिर जब वर्ल्ड वॉकिंग क्षमता के इस्तेमाल भइल त केहू पूरा तरह से गायब हो सकेला आ दुनिया के पृथ्वी तत्व सार में बहुते दिन ले विलीन हो सकेला। पृथ्वी के नियम के 6 तरह के गहीरा रहस्यन के संबंध में पढ़ खत्म कैला के बाद लिनली पवन के तत्व नियमन पर संकलन के पलटे लगले। हवा के तत्व नियम में सबसे अधिका प्रकार के गहीरा रहस्य रहे, कुल 9 गो। ई रहे सेंस ऑफ द विंड, डॉपलिंगर, साउंड वेव्स, म्यूजिक, विंड वॉकिंग, स्पेशियल विंड, डायमेंशनल, फास्ट आ स्लो। 9 गो गहीरा रहस्य बा। हालांकि 9 गो रहे बाकिर जब अलग अलग विशेषज्ञ एकर इस्तेमाल करत रहले तर अलग अलग शक्ति के प्रभाव पैदा करत रहले। एकरा अलावा तत्व नियम के सब गहीरा रहस्य फ्यूज करे लायक रहे। दोनों में से कवनो दुगो फ्यूज हो सकेला, तीनों में से कवनो फ्यूज हो सकेला आ अलग अलग फ्यूजन से अलग अलग तरह के अद्भुत शक्तिशाली हमला पैदा हो जाए। त स्पेशियल विंड के मतलब यह बा। पढ़त पढ़त लिनले के आंख चमक रहे। आयामी ई हवा के नियम के सबसे शक्तिशाली शारीरिक हमला प्रकार के गहीरा रहस्य है। आयामी गहिर रहस्यन के बखान देख के उनका स्तब्ध महसूस कैला बिना ना रहल गयल। बहुत दिन बाद हो लिनले अचरज में पढ़ के अपना आसपास के ओर एक नजर देख ले। अब एकर अनार कैसे हो गयल बॉस? रात हो गयल बा। बेबे आ डेलिया दोनों जने हंसे लगले। आधा दिन से पढ़त बाड़ू। लिनले आपन माथा उठवले त देखले कि आसमान में वाकई में चाकू नेहन पातर वायलट मून के एगो टुकड़ा बा। हा लिनली के भी हंसे के ना रहल। ई किताब सचमुच बढ़िया बा। हालांकि एकरा के पढ़ला से हमरा एलिमेंटल लॉज के बारे में कवनो जानकारी बिल्कुल नहीं के मिलल, लेकिन कम से कम एकरा से हमरा एगो सामान्य विचार मिलल। लिनले समझ गईले कि अंत में अंतर्दृष्टि आदमी के खुद पर निर्भर करेला। पढ़त नैखी रह सकत।
लिनले आह भरत कहले, हम कानून के गहिरा रहस्य में महारत हासिल तक पूरा नहीं की कैले। जवना के बारे में हमरा फिलहाल जानकारी मिलल बा, हम जल्दबाजी नहीं की कर सकत। असल में कानून के गहिरा रहस्य इतना सरल ना रहे। ई पर एक बात रहे बाकिर अगर सही मायने में एकरा हिसाब से अंतर्दृष्टि हासिल करे के कोशिश कल चाहत होके त शायद कवनो प्रगति तक बिल्कुल कर पाए। जैसे कि ई कह सकेला कि वर्ल्डवॉकर क्षमता खातिर दुनिया के पृथ्वी तत्व सार में पूरा तरह से विलीन होके के पड़ी। लेकिन रौरा ऐसन कैसे करब? ऐसन बात के बखान करे खातिर शब्दन के प्रयोग करे के कवनो तरीका ना रहे। ई एगो ऐसन अंतर्दृष्टि रहे जवन कानून के बारे में केहू के हो सकेला। अगला दिने सबेरे लिनले के टीम रेडबर्ड महल के ओर बढ़ इंडिगो प्रीफेक्चर जाए से पहले हमनी के कम इन्फिनल रियलम के भूगोल के लेके कुछ बुनियादी जानकारी हासिल करे के होई, तब जाके हमनी के एगो रास्ता निकाले में सक्षम हो खबजा। वर्तमान में लिनले के खाली ही मालूम रहे कि इन्फिनल रियलम में 5 गो विशाल लगभग अंतहीन महाद्वीप बाड़े आ साथ ही साथ स्टामिस्ट सागर आ अराजक सागर भी बाड़े। ब्लडरेज महाद्वीप के इंडिगो प्रांत में जाए खातिर लिनली के खाली ही मालूम रहे कि पहले रेडबर्ड महाद्वीप छोड़े के पड़ी, फिर बिसाल स्टामिस्ट सागर से गुजरे के पड़ी आ अंत में ब्लडरेज महाद्वीप के किनारे पहुंचे के पड़ी। रेडबर्ड महल के पहला मंजिल पर मुख्य हॉल के भीतर लिनले के समूह के पिछला बेर कवनो किताब बेचे वाला काउंटर पर नजर न पड़ रहे। ऊ लोग सबसे पहले कुछ ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से पूछे गई, जेकरा से ऊ लोग के पता चलल कि असल में रेडबर्ड कैसल में सिर्फ काउंटर से ज्यादा जगह बिक्री खाती आइटम बा। कुछ स्टैंडअलोन कमरा भी रहे। किताब मुख्य हॉल के बगल में एगो स्टैंडअलोन कमरा में रखल गई रहे। लिनले के टीम कमरा में चल गई। बहुत कम लोग रहे जे यहाँ किताब देखत रहे। इतना किताबन के देखत बेबे अचरज से आह भरली। ध्यान से खोजी चली पूरा नरकीय क्षेत्र के भूगोल के संबंध में जानकारी खोजल जाव। लिनले कहले। तीनों लोग ध्यान से खोज करे लगले। काफी कुछ किताब रहे जवना में नरकीय क्षेत्र के भूगोल के वर्णन रहे। कुछ लोग नाइट ब्लेज प्रांत के वर्णन पर फोकस कइल, जबकि कुछ लोग विशाल रेडबर्ड महाद्वीप के वर्णन कइल। बाकिर रहल बात पूरा इन्फिनल रियलम के वर्णन के, त लिनली के खाली एगो किताब मिलल जवन बस एगो साधारण एटलस टाइप के किताब रहे। लिनली के जवन जरूरत रहे ऊ खाली नक्शा ना रहे। ई ऐसन चीज रहे जवन नरकीय क्षेत्र के खतरा आ जोखिम वाला इलाका के वर्णन करत रहे। आखिर अभी तक तीनों लोग उतना ताकतवर ना रहले। अगर ऊ लोग कवनो खतरनाक इलाका में गिर गईले त ई विनाशकारी हुई। ए सब के बारे में पहले से जानल सबसे बढ़िया रहे। लिनले, बेबे ओहिजा आके एक बेर देख। डेलिया फोन कैलस। लिनले आ बेबे तुरते ओहिजा चल गए लोग। फिलहाल डेलिया के हाथ में एगो गहरे लाल रंग के किताब रहे जवन 5-6 सेंटीमीटर मोट रहे। किताब के कवर पर 4 गो शब्द रहे, नरकीय क्षेत्र सामान्य सारांश। बेबे आपन होंठ कुरकुरा देहले। ऐसन पातर किताब, ई किताब जवन हमरा लगे बा जवन खाली नाइट ब्लेज प्रांत के वर्णन करेला उतने मोट बा। नरकीय क्षेत्र कितना विशाल रहे एकर विस्तार से वर्णन कइल जाव त 10 गो किताब भी काफी ना होई। एक किताब त बहुत कम। इतना मोटाई के किताब खराब ना होखे। सबसे ज्यादा संभावना बा कि ई सिर्फ एगो साधारण नक्शा संग्रह ना होई। किताब स्वीकार करत लिनली हंस गईलन। एकरा के पलट त देखल जाव त ई वाकई में बहुत कुछ उहे रहे जैसन लिनली कल्पना कैले रहले। ई बहुत हद तक हे बा। हालांकि एक किताब में बहुत वर्णन नहीं थे, लेकिन कम से कम एकरा में 5 महाद्वीप, 2 समुद्र अवुरी नरकीय क्षेत्र के 108 प्रांत के सामान्य भूगोल अवुरी पर्यावरण के सामान्य परिचय बा। यहाँ तक कि हर प्रांत के 10 चाहे एकरा से ज्यादा शहर में से हरेक के वर्णन के संगे संगे कुछ खतरनाक इलाका अवुरी ओ लोग के बारे में जानकारी भी देहल गईल बा। इन्फिनल रियलम बस बहुते विशाल रहे। अगर कवनो प्रांत के चर्चा करे में 2-3 पन्ना के समय लागी त 108 गो प्रांत के मिला के लगभग 300 पन्ना के जरूरत पड़ी। एकरा अलावा एक किताब के पन्ना काफी लम्हर रहे। ई एगो असामान्य किताब रहे। भले ही जरावल जाव भाभींजल होखे, ओकरा के कवनो नुकसान ना होखे। आखिर ई ऊ तरह के कमजोर सामग्री ना रहे जवन भौतिक क्षेत्र में मौजूद रहे। बाकिर हर एक पन्ना भौतिक क्षेत्रन के पन्ना से तनी मोट रहे। आए ही से इन्फिनल रियलम के एगो काफी सरल परिचय खातिर एगो किताब के जरूरत रहे जवन 5-6 सेंटीमीटर मोटाई के होखे। अगर ऊ प्रकार के होखे जवन बहुत विस्तार से गई होखे त एकरा खातिर उतनी मोटाई के कई 100 किताब के जरूरत पड़ी। ई केतना बा? लिनले पास के वायलट कपड़ा पहनले परिचय के ओर एक नजर देख ले। परिचय ओहिजा चल के ओकरा और एक नजर देखल्स, फिर हंस के कहलस, 100 स्याही के पत्थर। लिनले तुरंत 100 स्याही के पत्थर थमा देले। लिनले के टीम खातिर जवना के कब्जा में फिलहाल 1 करोड़ से ज्यादा स्याही के पत्थर बा। ई कुछो ना रहे। बस लिनले के टीम भी समझ गई कि असल में उनकर नेटवर्थ उतना ना रहे। आखिर एको डेथ गॉड गोलेम के कीमत करोड़ रहे। कुछ उच्च स्तर के धातु जीवन रूप सब के भी कीमत 1 करोड़ से ढेर रहे। आ शहर के भीतर कुछ निमन घर सब खातिर अरबों के खर्चा होखल सामान्य रहे। 1 करोड़ के खैर कम से कम एगो साधारण जिंदगी खातिर त काफी रहे। अरे कानून के गहिरा रहस्यन के वर्णन के संबंध में कवनो किताब काहे नइखे मिलल? लिनले अटेंडेंट से पूछले। ऊ किताब तनी महंगा बा। दूसरा हॉल के भीतर राखल जाला। हर किताब के दाम कई हजार स्याही के पत्थर बा। अवुरी बेहतर किताब के दाम 10,000 से ज्यादा बा। परिचय कहले। आइश तरह के बेसिक एलिमेंट्री किताब जवना के भीतर खाली आम ज्ञान होला काफी सस्ता होला। ऊ लोग रेडबर्ड महल से निकल गईले। लिनले के टीम पास के एगो रेस्तरां के चयन कईलस। अब की बेर लिनले के टीम मोटा मोटी 1000 स्याही के पत्थर के व्यंजन चुनलस। एकरा के तनी मनी आडंबर मानल जा सकेला। जबले ऊ लोग रेस्टोरेंट में रहे तबले लिनले भूगोल के किताब के पलटत रहले। लिनले, हमनी के रास्ता के लेके आपन मन बना लेले बाड़ू।
डेलिया पूछली। लिनले किताब बंद कर देहले, फेर तनी मुड़ी हिला देहले। ब्लडरेज महाद्वीप ई पूरा इन्फिनल रियलम के सबसे पूरबी महाद्वीप ह। अभी हमनी के रेडबर्ड महाद्वीप में बानी जा, जवन उत्तर में बा। ब्लडरेज महाद्वीप तक पहुंचे खातिर सबसे पहिले रेनबो प्रांत के एगो बंदरगाह शहर के ओर जाए के हुई। रेनबो प्रांत के 10 शहर में से ब्लूमेपल सिटी स्टामिस्ट सीज के सबसे नजदीक बा। हमनी के जाए के चाही पहिले ब्लूमेपल सिटी में जाए के बा। किताबन में जवन वर्णन बा ओकरा हिसाब से काफी कुछ समूह बा जवन ब्लूमेपल सिटी से लेके ब्लडरेज महाद्वीप तक जाए। लिनले कहले केवल हमनी के रॉयल विंग सिटी ऑफ द नाइट ब्लेज प्रीफेक्चर से रेनबो प्रीफेक्चर के ब्लूमेपल सिटी तक की दूरी मोटा मोटी 4 अरब किलोमीटर बा। प्रांतन के परिधि 1 अरब किलोमीटर होखल आम बात रहे, काहे कि नाइट ब्लेज प्रांत के रॉयल विंग सिटी से रेनबो प्रांत के ब्लूमेपल सिटी के बंदरगाह तक के दूरी उनका उम्मीद के भीतर रहे। 4 अरब किलोमीटर के बा। बेबे एक तक देखत रहले, ई तब बहुत दूर बा। ब्लूमेपल सिटी पहुंचे में हमेशा खातिर समय लागी, अवरी शायद ई बहुत खतरनाक हुई। लिनले हंस के कहले का चिंता बा, हमनी के अकेले ना जाए के पड़ी। खाना खइला के बाद चली फाइएंट कैसल के ओर बढ़ जाव। हमनी के रॉयल विंग सिटी से ब्लूमेपल सिटी तक एस्कॉर्ट मिशन पर निकल जा। का तब हमनी के आसानी से ब्लूमेपल सिटी ना पहुंचब जा। आमतौर पर एस्कॉर्ट मिशन में काफी कुछ फीएंड हुई। अगर लिनले के टीम कवनों में शामिल हो जाव त स्वाभाविक बाकी ओह लोग के सफर बहुते सुरक्षित होखी। भले ही ओह लोग के कवनों खतरा के सामना करे के पड़े, लेकिन फिएंड्स के एगो पूरा समूह मौजूद होखे। लेकिन स्थिति से निपटे में बहुत आसानी हुई। मिशन ले ली, हम ऐसे पहले कबो कवनों औपचारिक मिशन ना ले बानी। बेबे कुछ उत्साहित रहली। साहब रौरा जावन गोल्ड स्किल सिल्क थिन फिश मंगाले बानी ऊ तैयार हो गयल बा। एगो वेटर एगो थाली के ऊपर लेके चलल जवन सोना के बत्ती से चमक रहे। ई सुंदर गौरवशाली नाजुकता टेबल पर रखल रहे। लिनले हंसले, बेबे मिशन के बारे में सोचल छोड़ दी, पहले खाई फेर बात करी। तू ई मछरी मंगा ले बाड़ू, आ एकरा में 300 स्याही के पत्थर लागल। चली एकर स्वाद चली कैसन बा। खाना खइला के बाद लिनले के समूह फाइंड कैसल के ओर बढ़। पहला मंजिल के मेन हॉल के रिसेप्शनिस्ट ओह लोग के पुरान दोस्त यूना के मालूम रहे कि ऊ लोग काहे आयल बा। हंस्ट हंस्ट ऊ लिनले के ओर इशारा कैली। मिशन के स्वीकृति अगला मंजिल ऊपर बा। 1 स्टार फाइएंस से 3 स्टार फाइएंस दूसरा मंजिल पर मिशन लेवले, जबकि 4 स्टार फाइएंस से 6 स्टार फाइएंस तक तीसरा मंजिल पर मिशन लेवले। फाइंड महल के दूसरा मंजिल। 1 स्टार फाइएंस खातिर मिशन स्वीकार करे खातिर लोकेशन कमरा के एगो कतार। लिनले के समूह ओह में से एगो में घुस गयल। बोल कवना तरह के मिशन चाही। जमीन पर ध्यान मुद्रा में बैठल एगो युवक शांति से कहलस। एस्कॉर्ट मिशन रॉयल विंग सिटी से लेके रेनबो प्रांत के ब्लूमेपल सिटी तक। लिनले कहले आदर्श रूप से एगो 2 स्टार मिशन। लिनले के समूह में सब 1 स्टार फाइएंस के लोग रहे। ऊ लोग अधिका से अधिका 2 स्टार मिशन ले सकेला। 2 स्टार मिशन पूरा कैला पर स्वाभाविक रूप से ऊ लोग 2 स्टार फाइएंट बन जाए। युवक तनी मुड़ी हिला देहलस। एक पल खातिर आंख बंद कैला के बाद ऊ फेर हाथ हिला देले। हाथ में एगो स्क्रॉल लुका जवना के ऊ पलट के खोल के पड़े लगले। रॉयल विंग सिटी से रेनबो प्रीफेक्चर के ब्लूमेपल सिटी तक एस्कॉर्ट मिशन कुल 10 गो बा, जवना में से 3 गो 2 स्टार बा। एक बेर देख ली। बोलत बोलत ऊ स्क्रॉल लिनले के थमा देहलन। एक बेर जल्दी से देखला के बाद लिनले एगो फैसला पर आ गईले। 20 दिन में शुरू होके वाला 2 स्टार मिशन। लिनले के एक के चुने के कारण ई रहे कि बहुत लोग रहे जे एस्कॉर्ट मिशन में भाग लेवे खातिर साइन अप कर चुकल रहे, जवना में 100 2 स्टार फाइएंस के भर्ती भी शामिल रहे।